बाबा है साथ कहकर हल्का कर देते हो। सुख में लहराते हम गम भूल जाते हैं। साकार आते नजर साकार आते हैं। मधुबन की राहों में बच्चों की निगाहों में प्यार तेरा बातें संस्कार तेरा बातें। शांति चाहता है जग को है शांति देता। सिर पे कुर्बान जैसे कानों में जैसे कहता। शांति चाहता है जग को है शांति देता। सिर पे कुर्बान जैसे कानों में जैसे कहता। दुनिया में खत लिखते प्यार प्यार बातें हैं। साकार आते नजर साकार आते हैं। मधुबन की राहों में बच्चों की निगाहों में प्यार तेरा बातें संस्कार तेरा बातें। ओम शांति भवन में पहले अब भी आते हो। व्यस्त से अव्यस्त बनना हमको सिखलाते हो। ओम शांति भवन में पहले अब भी आते हो। व्यस्त से अव्यस्त बनना हमको सिखलाते हो। चारों धाम चीरते कदमों में पाते हैं। साकार आते नजर साकार आते हैं। मधुबन की राहों में बच्चों की निगाहों में प्यार तेरा बातें संस्कार तेरा बातें हैं। प्राण प्यारे बाबा अव्यक्त से भी साकार आते नजर साकार आते हैं। मधुबन की राहों में बच्चों की निगाहों में प्यार तेरा बातें संस्कार तेरा बातें। मधुबन की राहों में बच्चों की निगाहों में प्यार तेरा बातें संस्कार तेरा बातें हैं। मधुबन की राहों में बच्चों की निगाहों में प्यार तेरा बातें संस्कार तेरा बातें। मधुबन की राहों में बच्चों की निगाहों में प्यार तेरा बातें संस्कार तेरा बातें। ओम शांति। शुभ परिवर्तन। मुरलियों में, विशेष साकार मुरलियों में कई बार हम लोग देखते हैं ऐसी भाषा देखने में आती है कि ब्रह्मा तो पतित है, इसको याद मत करो, ये भी अभी संपूर्ण नहीं बना है, इसमें भी कमियां हैं, किसी भी देहधारी को भगवान नहीं कहा जाता, ये कोई इसकी याद से तुम पावन नहीं बनोगे, मेरी याद से ही पावन बनोगे। आज बाबा, और क्लियरली कहें तो शिव बाबा ने, बाप दादा ने नहीं, शिव बाबा ने ये क्लियर किया है। मैं बन के, वो ब्रह्मा खुद ही अपने लिए बोलता है, ताकि किसी की बुद्धि उसमें ना जाए। अपने को निरअहंकारी
बनाते हैं बच्चों को निराकारी बनाने के लिए। आज वंडरफुल ये शैली आप ब्रह्मा की देखेंगे कि मेरे पास लेटर आता है बच्चों का, मैं तो सोचता हूँ बच्चे मेरे से भी आगे हैं, लेकिन फिर आगे क्या है वो राज भी आज मुरली में है कि क्यों बच्चे बाप से आगे नहीं निकल पा रहे हैं। और बाबा ने राज समझाए हैं अपने जाने के कि मैं भी एक दिन चला जाऊंगा। मुरली में वर्णन आया है आज, वो भी सुनेंगे। बाकी विशेष विशेष आज की मुरली का अगर एक शब्द पकड़ें तो निरहंकारी बनना। अगर सिर्फ इस पॉइंट को भी हम उठाएं, जैसे बाबा मुरलियों में कहते हैं कि मेरी याद से ही पावन बनेंगे, तो पावन बनना माना क्या होता है? पावन बनना माना क्या? पतित से पावन, ये मेन काम है ब्रह्मा कुमारी का, यज्ञ का, शिव बाबा का, हम ब्राह्मणों का मुख्य उद्देश्य ही पतित से पावन बनना, बनाना, होना, करना, यही है घुमा फिरा के। मुक्ति जीवन मुक्ति कह लो, पतित से पावन होना कह लो, तो क्या है इसका मतलब? क्या है पतित से पावन होना माना क्या? हाँ, द्वापर युग में 5 विकार हैं। हैं क्या पतित हैं? अब शुरुआत नहीं है ना। अच्छा, पतित से पावन का मतलब ही है, पतित मतलब जो 5 विकारों में भी एकदम गहराई से चला जाए, तमो प्रधानता को पतित होना कहते हैं। अगर भक्ति भी अच्छी चल रही है तो पतित नहीं कहे जाएंगे। कलयुग और कलयुग के भी लास्ट फेज को ही आप पतित कह सकते हो। मम्मा की मुरली से भी वो रेफरेंस मिलेगा आपको, जो मम्मा ने बोला था ना, जब सतो है तो तमो नहीं। तो कलयुग की लास्ट को ही आप पतित कह सकते हो, और यहाँ आप सभी पतित होंगे। ये पॉसिबल नहीं है कि यहाँ कोई पावन हो जाए या पतित न हो, सभी पतित होंगे। पतित होना माना क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यज्ञ में बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है, बहुत यूज होता है। तो एक्यूरेट ऐसी क्या समझानी होगी जो कहेंगे कि हाँ पतित होना माना ये और पावन होना माना ये। और शिव बाबा कहते हैं मैं एवर पावन हूँ, जबकि शिव बाबा अपने को निर्विकारी कभी नहीं कहता। तो पतित शब्द का अर्थ निर्विकार से नहीं होगा, वरना शिव बाबा अपने को जब पावन कह सकते हैं, एवर पावन, तो निर्विकारी क्यों नहीं कहते? पॉइंट है ना समझने के लिए। शिव बाबा अपने को निर्विकारी नहीं कहलाते कभी भी, लेकिन एवर पावन, एवर प्योर, सलोना साजन, ये शब्द बाबा अपने लिए कहलवा लेते हैं। तो पावन होना अर्थात क्या? किसको कहेंगे पावन होना? लास्ट में आंसर देखते हैं इसका, तब तक बुद्धि को पीछे भी बिजी रखना, बाकी तो मुरली चलती रहेगी कि पावन होना अर्थात क्या। क्योंकि अभी तक तो कॉमन उत्तर बुद्धि में समझते हैं यही बैठा होता है कि 5 विकार रहित, जिसमें 5 विकार ना हो। तो क्या देवताओं को पावन कहेंगे? क्योंकि 5 विकार तो उनमें भी नहीं है। और चंद्रवंशियों को पावन कहेंगे क्योंकि 5 विकार तो उनमें भी नहीं है। फिर विकारी में और पतित में क्या अंतर है? तो पकड़ते हैं इन चीजों को, है ना। और फिर क्यों ब्रह्मा को आप पतित नहीं कह सकते, इससे समझ में आएगा कि ब्रह्मा भले अपने को खुद से कह लेते हैं, जो आज की मुरली में भी है, लेकिन ब्रह्मा को पतित कहेंगे नहीं। ये निरअहंकारिता है बाप दादा की। मैं भी भूल जाता हूँ, मैं पतित हूँ, ऐसे ऐसे शब्द अपने को कहना। 19 मार्च 2026, बाप दादा, सूक्ष्म वतन, मीठे बच्चे। जैसे बाप दादा दोनों निरअहंकारी हैं। निरअहंकारी क्यों है? क्योंकि निराकारी हैं। निराकारी ही निर्विकारी और निरअहंकारी होगा। निर्विकारी नहीं है तो भी निरअहंकारी नहीं हो सकते, और सिर्फ निराकारी होने से आप निर्विकारी नहीं बनते हो। निराकारी अवस्था जब आपकी कर्म में टिके तब आप निर्विकारी बनते हो।
ये देह भान, इस समय की जो बॉडी कॉन्शियसनेस है वो ऐसी है कि आत्मा अगर हल्का सा भी इस बॉडी के भान में आई तो तुरंत उसको विकारों का इन्फ्लुएंस होगा, क्योंकि तमो तत्वों से ही बनी हुई है, तो तुरंत असर जाएगा। देवताओं की जो प्रकृति है वो सतो प्रधान तत्वों से बनी हुई है, तो अगर उनको हल्की हल्की बॉडी कॉन्शियसनेस गिरने उतरने पे आ भी रही है तो भी वो विकारी नहीं बनते सीधे, क्योंकि जो प्रकृति है जिसके वो संग में आ रहे हैं धीरे धीरे वो विकारी नहीं है। तो ये अंडरस्टैंड करने के लिए जरूरी है कि निराकारी स्थिति भी जब कर्म में निरंतर बने तो निर्विकारी बनते हैं, और निर्विकारी स्थिति जब टिके तो निरहंकारी बनेंगे। और हाँ, विकारों के चारों तरफ रहते हुए ये होना चाहिए, मतलब चारों तरफ आपके विकारों से इन्फ्लुएंस्ड व्यक्ति हों। बाबा पांडव भवन में रह रहे हैं, बच्चे मिलने आ रहे हैं, संपूर्ण पावन तो थे नहीं, और ये नहीं कह सकते कि उतने पतित नहीं थे, संपूर्ण ब्रह्मा हैं। संपूर्ण ब्रह्मा मीन्स एकदम रुई ओस से भी गीली हो जाती है, रुई ओस से भी गीली हो जाती है। कुछ तो मोटे कपड़े हों तो पानी में भी डुबा दो तो भी गीले मालूम ना पड़े, लेकिन रुई और ही कोई महीन रेशम वगैरह ऐसा कुछ तो उठा लो कि हल्का सा भी कुछ लगा तुरंत गीला, हल्की सी धूल बैठी तुरंत गंदा। तो संपूर्ण स्थिति बिल्कुल इतनी प्योर है कुछ भी टच ना हो, और ब्रह्मा सारा यज्ञ संभाल रहा है, लेटर पढ़ रहा है, दृष्टि दे रहा है, सब कुछ कर रहा है। छोटे बच्चे भी पतित पहुंच जाते हैं। मुरलियों में आता है पतित, यहाँ पर भी खूब पतित बैठे हैं। वो काम विकार वाला बच्चा नहीं था, उसने बोला नहीं आऊंगा तो सुधरूंगा कैसे। लेकिन बाबा की जो निर्विकारी स्टेज है वो उस अवस्था में सिद्ध करके दिखा रही है कि देखो मैं घिरा हुआ हूँ लेकिन स्टिल मुझ पे प्रभाव नहीं है। तो फिर लास्ट स्टेज आती है निरअहंकारी, और जहां आप निरअहंकारी बनना शुरू करते हो वहां जो आकारी फरिश्ता स्वरूप है वो दूसरों को अनुभव होना शुरू होता है। जब तक अहंकार है तब तक आकारी स्वरूप ना मुझे खुद को अनुभव होगा ना मुझसे दूसरों को अनुभव होगा, क्योंकि अहंकार माना भान, मैं ये हूं या मैं किसी भी तरह का भान सूक्ष्म शरीर को स्थूल शरीर से कभी अलग नहीं होने देगा। और आकारी रूप अनुभवी तब होगा जब ये सूक्ष्म और स्थूल अलग अलग हो जाएं, मींस देह और देही के संकल्प अलग हो जाएं। जैसे ही देह भान से जुड़े हुए संकल्प आत्मा को आ रहे हैं, आत्मा उनसे न्यारापन अनुभव कर रही है। माना भूख, प्यास, नींद, आराम, बीमारी, इसके जो फीलिंग्स हैं आत्मा उनसे न्यारापन अनुभव कर रही है, आ रही हैं लेकिन अपनी नहीं लग रही। और घर की जो फीलिंग है, बाकी जो फीलिंग है, उसकी अपनी जो शांति की फीलिंग है वो आत्मा को अपनी लग रही है। अभी क्या है, शांति की फीलिंग भी मुझे मेरी अपनी लगती है और विकार की फीलिंग वो भी मुझे अपनी लगती है, मिक्सचरिटी है। बाबा भी अच्छा लग रहा है, अखबार भी अच्छा लग रहा है, अभी स्टेज इस तरह की है। तो निराकारी, जहां निराकारी अवस्था आपकी 50% क्रॉस करेगी निर्विकारी बनना शुरू हो जाओगे। जहां निर्विकारी स्टेज आपकी 50% क्रॉस करेगी वहां निरहंकारी बनना शुरू हो जाओगे। निरहंकारी जहां बनना शुरू हुए आकारी स्वरूप अनुभव होगा, उससे पहले नहीं होगा। जैसे बाप दादा दोनों निरअहंकारी हैं, दोनों देही अभिमानी हैं, दोनों निरहंकारी भी हैं, देही अभिमानी भी हैं। इस भान में नहीं बैठे हैं बाप दादा कि हम भगवान हैं, देही अभिमानी है। माना वही टाइटल जो बच्चों को देते हैं वही टाइटल अपने लिए ले रहे हैं, देही अभिमानी है। ऐसे फॉलो फादर करो तो सदा उन्नति होती रहेगी। सोचो ना, बाप दादा के पास कितने कितने टाइटल वो रख सकते थे, कितने कितने भान वो रख सकते थे, लेकिन कभी कभी नहीं रखे, कभी नहीं रखे। और हमारे पास रखने जैसा कोई टाइटल है नहीं, कोई टाइटल नहीं है, उसके बावजूद भी मरे जाओ
मैं वो का भान हम पकड़े रहते हैं। तो फॉलो फादर करो। देही अभिमानी माना देह है ये पता है, पर मैं देही हूं ये निरंतर अनुभव है। देही अभिमानी और अशरीरी लगभग लगभग करीब की स्टेज है। ये देह में है, ये नहीं है कि देह बिल्कुल भूल ही गई है, पता है कि देह है पर अलग, निरंतर ये फीलिंग है। जैसे ये कपड़ा पहना हुआ है, लेकिन जब चाहो तब आप अनुभव कर सकते हो कि कपड़ा अलग है। खाल अनुभव कर लेती है कि मेरे ऊपर कुछ चढ़ा हुआ है। वैसे ही आत्मा इस फीलिंग में है कि शरीर मैंने पहना हुआ है, तो देही अभिमानी स्थिति है। विदेही माना बिना देही, वहां आपको बॉडी अनुभव ही नहीं होगी, फिर वो स्टेज हो जाती है। कह सकते हैं। प्रश्न है, जिन बच्चों को घर चलने की स्मृति रहती है उनकी निशानी क्या होगी? जिन बच्चों को घर चलने की स्मृति रहती है उनकी निशानी क्या होगी? तो मैच करें हमसे कितनी कितनी निशानी मिलती हैं। वह इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखेंगे, यानी टोटली नहीं देखेंगे, कभी कभी देख भी लेंगे। देखते हुए भी न देखना अर्थात क्या? देख रहे हैं लेकिन मेरे संकल्प नहीं चल रहे। मीन्स संकल्प, जैसे सामने देखा कुछ बहुत सुंदर मकान है, उसका संकल्प आया और गया, मैंने अरे सुंदर मकान है इस पे ध्यान नहीं दिया। अगली बार जब वो सुंदर मकान फिर से मेरे सामने आएगा ना, सुंदर मकान संकल्प भी नहीं आएगा, क्योंकि बुद्धि वही संकल्प लाएगी जो आत्मा देखे, आत्मा जिसको पकड़े। अगर आत्मा पकड़ नहीं रही है किसी संकल्प को, आत्मा रुचि ले रही है, आत्मा इंटरेस्ट नहीं ले रही है अगर, तो बुद्धि वैसे संकल्प निर्माण नहीं करेगी। मालिक को पसंद नहीं, मालिक देख ही नहीं रहा और बुद्धि सेवाधारी है आत्मा का। तो ऐसी कोई भी चीज बुद्धि बनाएगी ही नहीं, मन बनाएगा ही नहीं जो बुद्धि आत्मा रुचि ना ले जिसमें। बुद्धि का सेंटर कहाँ? बुद्धि एक्चुअली आत्मा का केंद्र है। आत्मा जितनी भी शक्तियां यूज करती है, जो कुछ भी कर रही है, वो बुद्धि के थ्रू करती है। तो बुद्धि का मेन काम है चित्र देखना और अनुभव करना। ये दो मुख्य काम हम समझें तो, एक तो अनुभव करना और दूसरा चित्र बनाना, जो सीन हम देखते हैं जितने भी। आत्मा ड्रामा को देख पा रही है किसके थ्रू? बुद्धि। अपना बुद्धि योग बाप से लगाओ, तुम्हारी बुद्धि तमो प्रधान हो गई है। संकल्प मन का काम है, देखना बुद्धि का काम है, और देखना ही मुख्य है। एक बार कोई बहरा हो लेकिन दिखाई देता हो तो चल जाता है, दिखाई ना देता हो तो बहुत मुश्किल होता है। तो सबसे मुख्य पावर दृष्टि की होती है। समझा ये बुद्धि को लगता है, सोचो ये मन को लगता है। जिन बच्चों को घर चलने की स्मृति रहती है वो दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखेंगे। माना देख रहे हैं खाना, पर खाने के प्रति रुचि अनुभव नहीं कर रही है आत्मा अपनी खुद की। जैसे उस दिन कहा था कि सामने पेट्रोल रखा हो तो उसको देख के लार नहीं टपकती कभी, क्योंकि पता है कि पेट्रोल है। तो अब अभी अभी हमको वो होता है कि अरे फलानी शादी में जो खाना खाया था ना वो बहुत अच्छा था, तो दैट मीन्स अभी देखते हुए भी न देखने की स्टेज नहीं है। जब ये हो जाएगा ना तो पदार्थों से जुड़ी हुई याददाश्त भूल जाएंगी आपको घटनाएं भी याद रहेंगी तो ऐसी कि जहां आपकी खुद की परीक्षा थी कि जीवन में एक बार थे तो ऐसा हुआ था, या वहां एक बार थे तो ऐसे हुआ था। खाना पीना मकान दुकान, ये आकर्षण वाली जो यादें हैं ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगी? मर्ज हो जाएंगी। क्योंकि आत्मा की घर जाने की यात्रा में या अभी भी ब्राह्मणों को पावन बनाने के सहयोग में खाना कौन सा टेस्टी था, मकान कितनी मंजिल था, इन यादों की जरूरत नहीं होती है। हाँ, फलानी परिस्थिति आई थी उसमें हमने ऐसे रिएक्ट किया था, तो ये अनुभव सहयोग करते हैं ब्राह्मण जीवन में, तो ये फिर भी थोड़े थोड़े याद रह जाएंगे जब तक अंतिम अवस्था नहीं पहुंची है तब तक। दुनिया को देखते हुए भी, दुनिया की पुरानी दुनिया, पुरानी की पतित,
पतित, पुरानी और पराई, तीनों एक साथ याद आने चाहिए। बाबा चाहे कोई एक बोले, ट्रिपल पी, पतित, पुरानी, पराई। देखते हुए भी नहीं देखेंगे, उन्हें बेहद का वैराग्य होगा, यानी किसी भी परिस्थिति में वो वैराग्य प्रभावित, बेहद का वैराग्य। धंधे धोरी में रहते भी हल्के रहेंगे, कर्म करते हुए वो स्टेज मेंटेन करना, ये बड़ी बात होती है। योग में बैठे बैठे स्टेज बना ली, वो बड़ी चीज नहीं है। कर्म करते, हम कहते हैं कि योग में बैठे बैठे कोई बीज रूप ही क्यों ना अनुभव कर ले, अगर कर्म करते हुए वो एकदम देह भान में उतर रहा है तो उसकी बीज रूप अवस्था लास्ट में उसको कोई मदद नहीं करेगी, क्योंकि अंतिम पेपर अचानक का होना है। और ये पकड़ लेना, जब सबसे, मानो आपकी स्टेज पूरे दिन 100 रहती है और एक पल के लिए 99 हुई, उसी टाइम फाइनल पेपर आएगा। ये नहीं सोचना कि ड्रामा पेपर आपका तब लेगा कि अच्छा इसकी स्टेज अभी सबसे ऊंची है तो अब मैं पेपर लूं। विशेष जब आपकी स्टेज अच्छी होगी तब पेपर नहीं आएगा आपका। जब हम तैयार बैठे ना उस समय नहीं, स्कूल में नहीं कर पाएंगे। जब आपकी स्टेज, जब तक आपके हिसाब से, जैसे मानो मेरा तो इन टोटल है ही 20%, तो आप जब कभी भी 10% से ज्यादा हो, आपको कभी भी रावण नहीं आएगा, माया आएगी वहां से नीचे लाने के लिए। माया उतारती है, रावण गिराता है, समझे? माया गिराएगी नहीं आपको, माया उतारती है, रावण फिर गिराता है। स्लो करती है वो आपको। फिर जब आप इतने स्लो हो जाओ कि रावण आपको पकड़ सके, वो रोक देता है। तो जब कभी भी आप अपनी एकदम हाईएस्ट स्टेज पे हो, रावण, देह भान, विकार, ये सब आपको कभी प्रभावित नहीं करेंगे। लेकिन व्यर्थ या पुरानी यादें जो माया के होते हैं, रगें, वो आपको तब भी छेड़ सकती हैं आराम से। तो इधर उधर झरमुई झगमुई की बातों में अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे, इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। कितनी बार जो है ये शब्द बाबा इस्तेमाल करते हैं, धर्मुई धर्मुई, परंतु हम जो फिर भी कहीं न कहीं धर्मुई। अच्छा, ब्राह्मण आत्माएं, में जो कर ही लेते हैं। ब्राह्मण आत्माएं जैसे हम सब हैं, अच्छे पुरुषार्थी हैं, अच्छी स्टेज बनाने के अभ्यासी हैं। हम लोगों की झरमुई झगमुई अब किसी और के साथ नहीं होगी। इतना हम सब में अब बुद्धि आ गई है कि व्यर्थ में हम बाहर नहीं जाएंगे। ये सर्टिफिकेट दे रहे हैं आप सबको, निश्चय है हमें इस बात में कि आप में से कोई भी अब किसी दूसरे से व्यर्थ चर्चा नहीं करते होंगे। लेकिन अब अंदर ही अंदर खिचड़ी पकती है, ये हम कहेंगे। खुद ही मन में व्यर्थ सोचने लग जाते हैं, फिर थोड़ी देर बाद याद आता है कि अरे ड्रामा, अरे क्यों सोच रहे हैं। अच्छा, वहां आ जाती है। अच्छा, मोस्टली तो हम समझते हैं कि ऐसा होना बंद हो गया होगा, बाहर तो बंद हो गया होगा, चलो लौकिक में बाहर बंद हो गया होगा, पड़ोसी अड़ोसी जो। मतलब तो छवि ऐसी बन गई है कि ये तो मुरली उर्ली निकाल लेंगे, अभी बैठो मत, शूट कर देते हैं। इधर उधर झगमुई झगमुई की बातों में अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे, अपने को इस दुनिया में मेहमान समझेंगे, मेहमान समझेंगे, माना हर चीज से मेरा ना जाना है भाई, मेजबान का है, संभाल के। अपना फ्रिज अगर मैं यूं करके खोलता हूँ ना, रिश्तेदार के यहाँ बड़ा, अपने यहाँ यूं खोल के एक हरी मिर्च रख रहे हैं, वहां भगोना भी निकालना है तो कोशिश करेंगे इतना सा ही खोलें और यूं करके निकाल लें। अंतर आ जाता है, हर एक की बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है। जहां किसी रिश्तेदार के यहाँ जाएं, बदसलूक से बदसलूक व्यक्ति भी सलीकेदार हो जाता है, तमीज आ जाती है। मेहमान समझना कुछ भी नहीं ना, मेहमान की स्टेज क्या है, अव्यक्त बाप दादा को याद करो, कैसे बैठे होते हैं, एक कंधा भी नहीं हिलेगा, 3 घंटे 4 घंटे 6 घंटे सिर्फ फेस, केवल बॉडी मूवमेंट हो रही है, और हाथ ऐसे रखे हैं ना, पूरे टाइम वो ऐसे ही रखे हुए हैं। कभी नोट करना, ऐसे बैठे हुए हैं, एकदम ऐसे बैठे रहते हैं, और बैठे हैं, इधर देख रहे हैं उधर देख रहे हैं। तो वो जो स्टेज है मेहमान की, पलकें भी बहुत देर तक ओपन रहती हैं,
अगर वो ऐसे भी देख रहा है ना तो ऐसे करके नहीं होगा, वो ऐसे घूमना है तो ऐसे ही घूमेगा, ऐसे घूमना है तो ऐसे ही घूमेगा। तो शरीर में भी मेहमान माना, जहां एक्ट करने की जरूरत नहीं है वहां एक्ट नहीं करेंगे। और दुनिया में वो कितनी जोर से मेहमान है वो तो आप जानते ही हो। तो भोग खिलाना खाना कभी सीन आता है तो आप उसमें नोट करो, दादियां खिला रही हैं, बाबा की दृष्टि कहाँ रहती है? बच्चों को देखते रहते हैं। एक बार भी उनकी नजर ये नहीं जाएगी कि मेरे को खिला रही हैं तो मैं इनको देखूं। वो खिला रही हैं, मुंह खोला, जैसे मुंह कोई और ही खोल रहा हो, नजर कोई और चला रहा हो, मुंह कोई और खोल रहा हो, वो आपको अलग अलग दिखेगा कि नजरें किसी और की कंट्रोल में है। वो बच्चों पे ही टिकी हुई हैं, वो देख रहे हैं, बाकी दादियां खिला रही हैं, वो अलग पार्ट चल रहा है। दादी दो बार कर रही है। ध्यान ही कम जा रहा है बहुत। तो मेहमान ग्रेटेस्ट मेहमान हैं अव्यक्त बाप दादा, क्योंकि दो दो आत्माएं सेम फीलिंग में है वहां कि मेरी नहीं है, मेरी नहीं है, अपनी है पर मेरी नहीं है। ऐसा कि धंधे धोरी में इस दुनिया में अपने को मेहमान समझेंगे, घर जाने में बाकी थोड़ा समय है। इस फीलिंग में रहना कि घर जाने में मेहमान भी ये ना समझे कि 10 दिन के लिए है, अब घर जाना है। मेहमान भी वो जो निकलने के लिए तैयार बैठा है, बस पैकिंग हो रखी है जिसकी। मधुबन के लास्ट दिन बाहर भी निकलते हो तो कैसे निकलते हो? ध्यान रखिए कि सब बैग का सामान समेटा हुआ हो, एक दिन पहले ही रात को पैकिंग हो जाती है ना, बिल्कुल ऐसा वाला मेहमान। प्रश्न दूसरा, बाप अपने ब्राह्मण बच्चों को कौन सी एक वार्निंग देते हैं? चेतावनी, गंभीर बात होती है, बाप दादा चेतावनी शब्द यूज करें चेतनाओं के लिए। बच्चे कभी भी बाप से रूठना नहीं है, ज्ञान से चिढ़ आ जाना माना बाबा से रूठना। ड्रामा का ज्ञान मिल गया है, हर कल हूबहू रिपीट होगा, कुछ ऐसा कर दिया है जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, अब याद आ रहा है कि रिपीट होगा और इसके पीछे मुझे चिढ़ा रही है, तो ये क्या हुआ? बाबा से रूठ रहे हैं। बाबा ने बोला हुआ है काम महाशत्रु है, मेरे को जाना भी नहीं है काम विकार में, लेकिन इच्छा हो रही है, अब क्या होगा? वो चिड़चिड़ापन बाबा से रूठना वो ले आएगा। खाने के लिए कुछ बाहर का है, मेरा मन कर रहा है खाने का, बाबा ने आज ही मुरली में पहुंचा, और ये अदबद की और होता होगा कि आज कल ही समोसा खाने का मन किया है और आज ही मुरली में पॉइंट चला दिया। बच्चों की रग जानी नहीं चाहिए, चिढ़ा जाती है, अरे मेरा तो गया था। तो ये जो बाबा के ज्ञान से चिढ़ आना माना क्या हो गया है कि मेरी इच्छा इतनी प्रबल हो गई है कि वो मुझे उकसा दे रही है बाबा के खिलाफ। मन करना दिक्कत नहीं है, लेकिन ये याद रहे कि वो इच्छा मेरी नहीं है। जब आप मेरापन भूल जाओगे तो फिर ज्ञान याद आने पे चिड़चिड़ाहट आ जाती है कि क्यों। इवन सूक्ष्म में संभव होता है ये फीलिंग भी आ जाए कि काश हम ज्ञान में ना होते। कोई बड़ी बात नहीं है, आ जाती है ये फीलिंग भी। या अभी 2-4 साल थोड़ा सा भोग लें अच्छे से, फिर ज्ञान में आएंगे। ये सब चीजें क्या हैं? कहीं ना कहीं सूक्ष्म अनुभवी हैं इस चीज के सभी, कभी ना कभी किसी ना किसी रूप से सभी को थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आ जाती हैं ये चीजें, है ना। सामान्य बात है, समझना है कि कारण क्या है। इच्छाएं ऐसी वश में कर लेती हैं बिंदु को कि उसको लगता है मैं ही तो शरीर हूं और मेरा ही तो मन कर रहा है। ऐसे समय पे बस इतना ही समझो कि आप देही और देह के अंतर को भूल रहे हो। वो चिढ़ को हटाने का एक ही तरीका है, बिंदु, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, इस भान में चले जाओ। वो चिड़चिड़ाहट, वो रूठना अपने आप चला जाएगा, वरना वो चिढ़ आपके कई मुरलियां, कई अमृत वेले उजाड़ के रखेगी। वो चिढ़ की फीलिंग ऐसी होती है, दिनों तक बनी रहती है, जाती नहीं है। एक मायूसी सी रहती है कि मुरली तो सुन रहे हैं लेकिन ऐसा एकदम मुरझाया चेहरा, क्यों? समोसा नहीं खा पाए। बहुत छोटी सी बात में, बहुत छोटी छोटी बातों के पीछे तो रूठना बाप से। हाँ, वो स्थूल रूठने की बात अब हम नहीं करेंगे कि हम सेंटर नहीं आएंगे, उससे तो उपराम हो चुके हो, लेकिन ये सूक्ष्म रूठना है जिसकी बात कर रहे हैं।
है ना। चिढ़ नहीं आनी चाहिए। अपने को इस दुनिया में मेहमान समझेंगे, घर जाने में बाकी थोड़ा समय है। इतना भी बाबा ने बोला है, देह नहीं देखना है, देही देखना है। अब हमारी दृष्टि बार बार देह की जा रही है। अब मुझे चिढ़ा जाए, अरे मैं कर क्यों नहीं पा रहा हूँ अभ्यास, इससे अच्छा तो छोड़ ही दो। ये भी माया है, ये भी माया है। कल ही एक पॉइंट बताया ना, अर्जुन नहीं बन पा रहे, कोई बात नहीं, अभिमन्यु बनो, लड़ते लड़ते मरो, लेकिन हथियार मत डाल दो कि अरे हमसे नहीं हो पाएगा। वीर गति को पाओगे, मृत्युंजय ना भी बनो तो वीर गति तो मिलेगी। जितना कर पा रहे हो वो नहीं कर पा रहे, कोशिश तो करे, छोड़कर तो उतना भी नहीं कर पा रहा। ये बिल्कुल ऐसे है कि बोर्ड एग्जाम की कॉपी है, सही आंसर नहीं आ रहा, पर खाली नहीं छोड़ा जाता। ये बोला जाता है कि कुछ लिख के जरूर आओ, चाहे वो उत्तर से संबंधित भी ना हो, लेकिन फिर भी कुछ लिखो, खाली मत छोड़ो। ये बस इतना है, कॉपी भर दो, कुछ नहीं भी आ रहा है तो खाली मत छोड़ो। तो बस कोशिश की थी। हाँ, इतिहास के पेपर में ऐसा बताते हैं कि पहले और थोड़ा जो है लास्ट में जो है लगभग मिलता हो, एक्यूरेट लिख दो। प्रश्न से मिलता हो, बाकी बीच में चाहे कुछ और लिखा दे। तो अगर बाप से रूठेंगे तो सदगति से भी रूठ जाएंगे, यानी सतयुग भूल जाओ। बाप से रूठे सदगति से भी रूठ जाएंगे, माना संगम युग में जो अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति है उसको भी भूल जाओ। सदगति माना ही अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति, बंधनों में होते हुए जीवन मुक्त स्थिति की अनुभूति, ये होती है सदगति। अभी है दुर्गति, माना जो ऑलरेडी है उसको भी अनुभव नहीं कर पा रहे। बेड लेके आए थे, गद्दे पे सोएंगे, गद्दे पे सोए, अरे छत टपकती है, छत ठीक करवाई, अरे फलाने के यहाँ तो पीओपी हो रखी है, हम वो नहीं करवा पाए। मीन्स हर वो चीज जो पाना चाह रहे हैं उसको पाने के बाद उसको एंजॉय ना कर पाना, ये है दुर्गति। जैसे ही प्राप्ति हो तुरंत भूख लग जाए, फिर वो प्राप्ति हो फिर किसी और चीज की भूख लग जाए, हाँ हमेशा भूखा रहना, यह है दुर्गति। सदगति क्या है? कुछ नहीं है फिर भी मौज में है, क्योंकि आत्मा ड्रामा से नहीं अपनी खुद की स्टेज को एंजॉय कर रही है, तो ये सदगति है। तो बाबा कहे कि अगर बाप से रूठेंगे तो सदगति से भी रूठ जाएंगे। बाप चेतावनी देते हैं, रूठने वालों को बड़ी कड़ी सजा मिलेगी, रूठने वालों को बड़ी कड़ी सजा मिलेगी। अगर दांत में दर्द हो रहा हो ना, किसी के बहुत प्रॉब्लम हो, तो भी वो खाना खाना बंद नहीं करते हैं, खाना खाने के उपाय दूसरे ढूंढ लेंगे। इससे नहीं कर पा रहे तो इससे खा लेंगे, कुछ चबा नहीं पा रहे हैं तो लिक्विड कुछ बनवा लेंगे, खाली नहीं छोड़ते। लेकिन ज्ञान में चिढ़ आती है तो सब छोड़ छाड़ के भग जाते हैं। सजा इस बात की मिलेगी कि रावण के मामले में तो तुम बड़े रास्ते खोजते थे, और राम की जब बारी आई तो क्या किया? हथियार डाल दिए। तो इसलिए रूठने वालों को बड़ी कड़ी सजा मिलेगी। टीवी देख रहे हैं, ठीक है, टीवी देख रहे हैं, इंपॉर्टेंट सीन आ रहा है, नींद भी आ रही है, 1 बज रहा है रात का, पलकें भारी हैं, लेकिन फिर भी इतना मजा आ रहा है, आंखें मीड़ मीड़ के, चाय बना बना के, कॉफी, कुछ तो युक्ति रच के, नहीं पूरा खत्म करना है। ये होता है ना कई बार, कोई भी जरूरी काम कर रहे हैं, इम्पोर्टेंट काम है, पढ़ाई का ही काम है, सपोज करो मेरा पेपर है, नींद आ रही है, आंखों में दर्द भी हो रहा है, तो भी पानी डालेंगे, कुछ तो करेंगे, युक्ति रचेंगे। अमृत वेले नींद आ रही है, योग लाइट पे बुद्धि नहीं टिक रही, बाबा के चित्र पे विचित्र की दृष्टि नहीं टिक रही, तब क्या कर रहे हैं? आंखें बंद हो जाने दे रहे हैं। नहीं, फिर भी देखो, अब एफर्ट में भी अंतर दिख जाएगा कि अगर मेरा सुबह पेपर है और मुझे रात को पढ़ना है, मैं नोट लिखूंगा, मुझे जगा देना, मैं अलार्म भरूंगा, मैं टहल टहल के पढ़ूंगा, कुछ मैं युक्तियां खुद से रचूंगा क्योंकि मेरा पेपर है। अगर अमृत वेले नींद भी आ रही ना, मैक्स 1 या 2 बार पानी डाल के हम हार मान लेंगे। वो जो निरंतरता रावण के मामले में रहती है, उतनी निष्ठा राम के मामले में नहीं देखी जाती है। और बाबा ये देखता है कि गिरने के लिए कितना मेहनत कर रहा था,
और अब चढ़ने के लिए ये कितनी, बाबा हमेशा तोलता है चार्ट बाबा के सामने। हाँ, बराबर हो गया तो 50% कहेंगे, और उसको दंड नहीं मिलता है, उसको बाबा फेवर करना शुरू कर देता है कि बराबर बराबर मेहनत है। आधे पे आ जाए उसके बाद फिर बाबा बहुत ऊपर उठा देता है, लेकिन आधे तक भी कोई नहीं आ रहा है, फिर मदद नहीं मिलती उसको। जो बाबा बोलता है ना, हिम्मत का पहला कदम वो यही है कि जितना तुम रावण के लिए कर रहे थे, कम से कम उतना राम के लिए करना शुरू कर दो। उसके बाद 51, 60, 65, 75 वो बाबा ले जाएगा, लेकिन बराबरी का तो खेल करो। बैलेंस इज ब्लेसिंग, बैलेंस में तो लाओ पहले की बुद्धि उधर ही उधर झुकी पड़ी है। तो आपस में या ब्राह्मणी से भी रूठे तो फूल बनते बनते कांटा बन जाएंगे। इसलिए बहुत बहुत खबरदार रहो, बहुत बहुत खबरदार रहो। 26/6/2025 की मुरली से ये प्रश्न था। ओम शांति। रावण राज्य शुरू होने से ही रावण मत पर चल पड़ते हैं। ये लाइन बाबा ने क्यों बोली? रावण राज्य शुरू होते ही रावण की मत पर चल पड़ते हैं। तैयारी पहले से शुरू हो जाती है, इवन अगर क्लियरली बोला जाए तो गिरने वाले हैं इसकी तैयारी पहले से ही शुरू हो जाती है। ये लाइन बोलते हुए बाबा ये फीलिंग में बोल रहे हैं कि हम देख रहा हूं कि फलानी आई तब तो चाय पहले से ही बन गई, और जब मैं आए तो पूछ रहे हो कि चाय रखें कि ना रखें। अभी भी समझे कि नहीं क्या कहना चाह रहे हैं? क्या समझे? क्या समझे? हाँ, रावण राज्य शुरू होने से ही रावण मत पर चल पड़ते हैं, यानी द्वापर आते ही गिरना तो तुमने शुरू कर दिया था। अब जो संगम शुरू हुआ तो उतनी ईमानदारी से चढ़ना क्यों नहीं शुरू कर रहे? ये कहना चाह रहा है बाबा यार। रावण राज्य शुरू होने से ही रावण की मत पर चल पड़ते हैं। राम राज्य शुरू हुआ, संगम युग शुरू हुआ, क्यों नहीं चलते मेरी मत पर? जो पहले भी कहा है कि उधर का इधर तो ले आते हो, इधर का उधर नहीं ले जाते हो। रावण राज्य शुरू होने से रावण की मत पर चल पड़ते हैं। पहले कड़े ते कड़ी भूल इन रावण मत वालों ने की है। रावण की चमाट लगती है, जैसे कहा जाता है शंकर प्रेरक है, बॉम्ब शादी बनवाए हैं। रावण मत वाले कौन? जिन्होंने कथाएं बनाई, वेद शास्त्र उपनिषद लिखे उन्होंने नहीं, कथाएं जिन्होंने बनाई, कहानियां जिन्होंने बना दी, जिन्होंने भगवान को सर्वव्यापी लिख दिया। तो बाबा कह रहा है कि पहली पहली भूल इन रावण मत वालों ने की है। कृष्ण और शिव भगवान वाच में अंतर खत्म हो गया। गंगा पतित पावनी बना दी, पत्थरों की पूजा शुरू हो गई, देवताओं और भगवान में अंतर खत्म हो गया। ये जो हुआ, रावण की चमाट लगती है। जैसे कहा जाता है शंकर प्रेरक है, बॉम्ब शादी बनवाए हैं, वैसे 5 विकारों रूपी रावण प्रेरक है मनुष्य को पतित बनाने का। यानी देह भान की जो फीलिंग है वो आपको हमेशा उकसाएगी विकारों में जाने के लिए। देह भान अपने आप में बुरा नहीं है, लेकिन देह भान आपको हमेशा उकसाएगा विकारों में जाने के लिए। ऐसे दोस्त होते हैं ना जो खुद कभी वास्तव में बिगड़ेंगे नहीं, लेकिन हमेशा दूसरों को अरे कर देना क्या जा रहा है, खुद कभी नहीं करेगा। लेकिन जैसे खुद अगर वो गाड़ी चला रहा है तो कभी 30 से ऊपर नहीं ले जाएगा, लेकिन अगर दोस्त चला रहा है अरे एक बार करके तो देखना, 100 से ऊपर मजा आता है बड़ा करने में। तो बाबा कह रहे हैं कि प्रेरक यानी वो उकसाएगा आपको। हाँ, बच्चा तो मैं तो खुद का बच्चा कर रहा होगा। तो शंकर प्रेरक है, बॉम्ब शादी बनवाए हैं, वैसे 5 विकारों रूपी रावण प्रेरक है मनुष्य को पतित बनाने का। प्रेरणा दे सकता है, उस पे चलना ना चलना वो हमेशा चॉइस होती है। और इसलिए द्वापर युग में भी सब गिरे हैं, लेकिन नंबर वार गिरे हैं ना, क्योंकि प्रेरणा सबको मिल रही है, लेकिन उसको फॉलो कौन कितना कर रहा है उसमें अंतर है। रावण की चमाट लगती है, तब तो पुकारते हैं पतित पावन आओ। तो पतित पावन एक ही ठहरा ना, इससे सिद्ध है कि पतित बनाने वाला और पावन बनाने वाला और है।
क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं, सब भगवान की मर्जी से होता तो भगवान ने पहले पतित बना दिया और फिर भगवान ही आके पावन बनाए। तो ये तो सेंस भी नहीं बनाती। कितना एक बेसिक पॉइंट बाबा बता रहे हैं कि मतलब मैं खुद ही रायता फैला दूं और थोड़ी देर बाद पानी लाके खुद ही समेट दूं, और फिर 2-3 साल हो गए, अरे इसकी जिंदगी में कलेश नहीं हो रही, फिर रायता फैला दूं और फिर समेट दूं, अरे पूजा नहीं कर रहा है मेरी, बुरा कर दूं कुछ। दुनिया वालों ने जो भगवान की छवि बनाई है वो ऐसी ही बना रखी है कि अगर कुछ बुरा हो रहा है, फलानी देवी फलाने देवता नाराज है गए। तो 5 इससे सिद्ध है कि पतित बनाने वाला और पावन बनाने वाला और है, दोनों एक हो नहीं सकते। यह बातें तुम ही समझते हो। सबसे पहली बात तो दोनों एक नहीं हो सकते। दूसरी बात, पावन बनाने वाला कोई है, पतित बनाने वाला कोई है ही नहीं, और ड्रामा अनुसार गिरावट आनी है। तो इससे सिद्ध है दोनों अलग हैं। यह बातें तुम ही समझते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। अब नंबरवार ऐसा नहीं है कि हमको ज्यादा राज पता है या किसी और को कम पता है। नंबरवार भी हम खुद ही खुद में बनते हैं। कैसे बनते हैं? किस तरह से ये होता है कि मैंने मेरी बुद्धि को कितना लौकिक में लगा रखा है और कितना अलौकिक में लगा रखा है। अगर मैंने अपनी बुद्धि को पिछले 24 घंटे लौकिक बातों के इंटरेस्ट में रखा होगा, तो आज अगर मुझे कोई मुरली का पॉइंट 100% अनुभव होने वाला था, आज मुझे 100 अनुभव नहीं होगा, क्योंकि कल मेरी बुद्धि ने किसी तो लौकिक बात में इंटरेस्ट लिया है। तो उसका दंड क्या मिलेगा कि मानो बाबा ने बोला मैं आया हूं तुमको पढ़ाने, अब ये मुझे एकदम सुनते ही रोंगटे खड़े होने थे, लेकिन क्योंकि कल मेरा कहीं और लौकिक में ज्यादा दिल चला गया, मुझे दंड ये मिलेगा कि आज वो पॉइंट मेरी आंखों के सामने से होगा, मेरी बुद्धि पकड़ भी ले, लेकिन वो एक जो फीलिंग आनी चाहिए थी, रग रग एकदम खुशी, वो नहीं होगी। तो नंबरवार हो गए, अपनी ही खुद में नंबरवार हो गए। हाँ, तो खुशी के लिए होगा, लेकिन अगर कोई जैसे कोई परिस्थिति आए तब भी हम उस समय मुरली का पॉइंट यूज करके आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कारण कि बाबा की मुरली से जितनी खुशी मुझे फील करनी चाहिए थी, बार बार सोच कर दोहरा कर, वो मैंने नहीं की। तो परिस्थिति जब आएगी तो वो एक बार में मुझे कच्चा, क्योंकि मुझे ईश्वर से सुख लेने की आदत नहीं है, तो ड्रामा मुझे दुख का अनुभव खूब कराएगा, खूब कराएगा। तो यह बातें तुम ही समझते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। ऐसे मत समझना कि सभी को निश्चय है। कई बार ये होता होगा, अनुभव करते होंगे एक दो को देखते हुए कि ये इस पॉइंट पर जितना खुश हो पा रहे हैं, मैं उतना खुश क्यों नहीं हो पा रहा, या मुरली सुन के इनकी स्टेज इतनी अच्छी हो जाती है, मेरी क्यों नहीं हो पा रही। तो वो जो एक कारण है ना, उसके पीछे ये मेन कारण है कि क्योंकि उसकी बुद्धि, आप उसका चार्ट कभी चेक करना, उसका जो पीछे का 24 घंटा है, जो संकल्प रहे हैं उसके और आपके संकल्पों में अंतर होगा। उसने 24 घंटे जिन चीजों पे ध्यान दिया है और आपने पिछले 24 घंटे जिन चीजों पे ध्यान दिया है, उसमें अंतर है। अगर दिन में आप बार बार घर, बाबा, ड्रामा, इनकी स्मृतियों में रहते हो, मुरली आपको नेचुरली खुशी देगी, क्योंकि मुरली आत्मा के लिए है। पीछे का 24 घंटा मैंने एज ए देह बिताया है, सुबह मुझे मुरली क्यों खुशी देगी? मुझे खुशी देगी टीवी, मुझे खुशी देगा खाना, मुरली क्यों मुझे अच्छी लगेगी? जितना निश्चय है उतनी खुशी बढ़ती है। क्या सुना? और निश्चय अगर उस पे है ड्रामा की वस्तुओं पे, तो ड्रामा तो अभी दुख देने वाला है। निश्चय होना चाहिए घर पर, निश्चय होना चाहिए बाबा पर, तो खुशी बढ़ेगी। बाप की मत पर चलना होता है। ऐसा बोला ना बाबा ने कि बाप की मत सुननी होती है, चलना होता है, चलानी नहीं होती, चलना होता है। तुम पुरुषार्थ करते हो, मम्मा बाबा को फॉलो करते हो, जैसे वह आप समान बनाने की सर्विस कर रहे हैं, तुम भी समझते हो हम क्या सर्विस कर रहे हैं, मम्मा बाबा क्या सर्विस कर रहे हैं। बाबा बोल रहे हैं अंतर है। तुम समझ रहे हो कि मम्मा बाबा क्या कर रहे हैं और तुम क्या कर रहे हो। मैं अपने हिस्से का 100% पुरुषार्थ कर रहा हूं, तो मैं दूसरे को भी वो जो बेस्ट बन सकता है उसको वो बनाऊंगा। लेकिन अगर मैं खुद अपने हिस्से का
पुरुषार्थ आधा कर रहा हूं तो मैं दूसरे को 25 बना पाऊंगा। आप समझ पा रहे हो? अपने घर पे अगर मुझे एक रोटी बेलने में 1 मिनट लग रही है, दूसरे की मेरे को दूसरे के घर में जाके बेलन चेंज हो जाएगा, चकला चेंज हो जाएगा, ज्यादा लग जाएगा। लेकिन अगर अपने घर में ही बनाने में ऐसा हूं कि फटफट बनती है, तो दूसरे के यहाँ अगर साधन चेंज भी हो जाएं तो भी एक्सपर्ट ही इतना ज्यादा हूं मैं अपने घर में कि उसके घर में भी ज्यादा फर्क। तो मैं अपने हिस्से में अगर नंबर 1 हूं तो दूसरे को भी उसके हिस्से में नंबर 1 बनाऊंगा। इसलिए मदद भी वही कर सकते हैं जो अपनी मदद करना जानते हैं। जो स्व पुरुषार्थ से ज्यादा दूसरे के पुरुषार्थ में मददगार बने, वास्तव में वो मेहनत बहुत करेगा पर कभी सफल होगा नहीं। पहले भी कहा है, साकार मुरलियों में आता था कि जितनी सेवा में ताकत की जरूरत है उससे 4 गुना ताकत हो तब सेवा करनी। साकार मुरलियों में आया करता था, वरना सेवा नहीं करो, घर में बैठो। तो हम क्या सर्विस करते हैं और मम्मा बाबा क्या सर्विस करते हैं? तो बाबा ने समझाया था कि शिव बाबा और ब्रह्मा दादा दोनों इकट्ठे हैं, तो जरूर समझना चाहिए कि सबसे नजदीक हैं। बाप दादा एक दूसरे के सबसे नजदीक हैं। इनका ही संपूर्ण स्वरूप वतन में देखते हो। अभी कहेंगे इनको ही वतन में देखते हो। तुम अधूरे हो और वो पूरा है और पुकार रहा है। परंतु तो जरूर तीखा होगा। इनका ही संपूर्ण स्वरूप सूक्ष्म वतन में, और किसी का क्यों नहीं दिखता था? ब्रह्मा का ही क्यों दिखता था? क्योंकि सबसे नजदीक था अपने उस स्वरूप के। इनका ही संपूर्ण रूप वतन में देखते हो तो जरूर यह तीखा होगा। दूसरा, बाबा ने हमेशा ये चीज यज्ञ में मेंटेन करके रखी है कि मम्मा पे किसी का बहुत ज्यादा फोकस न जाए, वरना मम्मा का संपूर्ण स्वरूप भी अगर बाबा दिखाते तो वंडरफुल वो भी होता, क्योंकि और ही तीखी गई। बाबा बोल रहे हैं जरूर तीखा होगा। अब तीखे से भी जो तीखी गई तो उसका तो संपूर्ण स्वरूप और ही वंडरफुल होगा, लेकिन कभी वो शो होने में नहीं आया। मम्मा को ट्रांस से बहुत दूर रखा है बाबा ने, बाबा को ट्रांस के आसपास रखा है। साक्षात्कार हो रहे हैं तो बाबा से हो रहे हैं। मम्मा का भी देवी रूप नहीं दिखता था कोई को, अगर आप नोट करो तो मम्मा से शक्ति रूप मींस जो रूप सामने दिख रहा है उसी में लाइट दिखती थी, उसी में तेज दिखता था। बाबा से जैसे साक्षात्कार होते थे, सामने जो दिख रहा है वो ना दिख के कुछ और दिख रहा है। संपूर्ण ब्रह्मा दिख रहा है, कृष्ण दिख रहा है, नारायण लक्ष्मी दिख रहे हैं, या स्वर्ग दिख रहा है। इस तरह की चीजें होती थी। लेकिन मम्मा से कभी इस टाइप के साक्षात्कार नहीं होते थे। मम्मा की जो साकार रूप था वही इतना रूहानी आकर्षण वाला था कि जैसे साक्षात्कार जैसा हो जाता था, और वो ज्यादा पावरफुल होता है। मम्मा साइलेंस के अनुभव से प्रभावित करती थी, या कहें साइलेंस में रहती थी, प्रभावित अपने आप हो जाते थे। ये कहना एक्यूरेट रहेगा। तो ये भी अंतर रहा है कि बाबा से कैसे साक्षात्कार हुए हैं और मम्मा से कैसे हुए हैं। हाँ, तो बाबा देवी सी, हाँ महादेवी है वो, आदि देवी सबसे बेस्ट। बाबा ने समझाया था कि शिव बाबा और ब्रह्मा दादा दोनों इकट्ठे हैं। समझना चाहिए, तीखा होगा ना। परंतु जैसे बाप निरहंकारी देही अभिमानी, वैसे यह दादा भी निरअहंकारी है। और शिव बाबा का निरहंकारी होना बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बॉडी कॉन्शियस नहीं है शिव बाबा, कभी भी नहीं होते। दादा सब कुछ का मालिक, पूरी ड्रामा की मुख्य अथॉरिटी, और फिर भी निरहंकारी। मैं ब्रह्मा हूं कभी ये नहीं कह रहा है, मैं यज्ञ पिता हूं कभी इस फीलिंग में नहीं आ रहा है। तो वो ज्यादा बड़ी बात है। कहते हैं कि शिव बाबा ही समझाते रहते हैं। क्या बता रहे हैं शिव बाबा? कि ये अपने आप से कहता रहता है कि शिव बाबा खुद समझा के क्या बोलेगा? बाबा समझा रहे हैं। जब मुरली चलती है तो बाबा खुद कहते हैं कि समझो बाबा इन द्वारा सुना रहे हैं। मतलब खुद बोल रहा है कि शिव बाबा मेरे द्वारा सुना रहे हैं। यह ब्रह्मा भी जरूर सुनता होगा, यह न सुने
न सुनाए तो ऊंच पद कैसे पाए। यह न सुने न सुनाए तो ऊंच पद कैसे पाए। बच्चे गति सदगति को कैसे पाए अगर मुरली ये सुनाए ना तुमको तो। क्योंकि मैं मुरली इसको सुना सकता हूँ, तुमको यही सुनाता है। परंतु अपना देह अभिमान छोड़ कहते हैं कि ऐसे समझो कि शिव बाबा ही सुनाते हैं। ये प्रैक्टिकल बाप दादा सब करके खुद को छिपाया, बेस्ट लाइन लगती है। अपने से ऊंचा बनाने वाले बाबा, अपने से आगे बढ़ाने वाले बाबा। इनका ही जब मुरली चलती है तो खुद कहते हैं कि शिव बाबा इन द्वारा सुनाते हैं। हम पुरुषार्थ करते रहते हैं, शिव बाबा ही समझाते हैं। इसने तो पतित पना पास किया हुआ है। मम्मा तो कुमारी थी तो मम्मा ऊंची चली गई। तुम भी कुमारियां मम्मा को फॉलो करो। गृहस्थियों को बाबा को फॉलो करना चाहिए। अब बाबा एक तो है कि देहभान ना हो, उस हिसाब से पढ़ाए। दूसरा है देख रहा है कि सामने वालों में है ही देहभान। अब इनको छुड़ाने के लिए बोलूं, देखो फ्लाइट के लिए जाना है ना, 10 मिनट में फ्लाइट आने वाली है। तो अब या तो आप उनसे ये कहो कि नहा के आओ और फिर बैठो, या तो ये कह लो कि अब जो हो जैसे हो चलो बैठ जाओ, वहां जाके देखेंगे, मधुबन जाके ही देख लेना। तो ये वो वाली चीज है कि देहभान है। मम्मा लेडी है, अच्छा तो कुमारियां तुम इनको फॉलो करो। तुम लड़की हो तो एक देवी तुम्हारे सामने मम्मा है, माता है, इसको फॉलो करो। भाई तुम आदमी समझते हो ना अपने को, तो ये आदमी है तुम्हारे सामने, तुम इसको फॉलो कर लो। माताएं, माताओं के आगे तो मिसाल है ना। देखो इस बूढ़े तन, बाबा जानता है कि इनमें ये विकार है ना, तो इसी को यूज कर लो। कन्नीखोर जो पुराने आइटम को भी यूज करना बखूबी, नए को तो सब यूज कर लें लेकिन जो पुराने को भी चला ले, बाबा की विशेषता है। फटे ढोल से भी काम चला लूंगा मैं फटे ढोल से भी काम और ये शिव बाबा की बिगेस्ट खूबी आप देख सकते हो कि नंबर 1 आत्मा तो क्या कहें, परम आत्मा है, उसको सबसे बेस्ट चीज मिलनी चाहिए, लेकिन आता है सबसे पुराने तन में और उसको यूज करके सबसे बेस्ट दुनिया बनाता है। ऐसे काम करता है जो कभी किसी ने ना किए हो। पुराना पतित पर आया तो मीन्स जो सबसे। अब हम लोग क्या करते हैं, अरे यहाँ तो सब ऐसे ही साधन है ना, है अरे झोपड़ी है, यहाँ कैसे क्लास चल सकती है। पहले तो मकान बने, अच्छा सेंटर हो तब तो चल सके। पहले तो रोएंगे। हाँ पहले तो रोएंगे कि अरे मेरी किस्मत फूटी है। वो बाबा मैं तो पुराने में ही जाऊंगा, वो तो अध बद के उसको और क्या चाहिए, पुराना ही चाहिए, जड़ जड़ी भूत ही चाहिए। कमरे में भी रहूंगा तो कैसे में रहूंगा, जिसकी छत टपकती हो। तो सबसे खराब को यूज करके कल्याण करके दिखाऊंगा। कोई नहीं कर जो कोई ना कर सके वो मैं करके दिखाऊंगा। तो तुम भी कुमारियां मम्मा को फॉलो करो, गृहस्थियों को बाबा को फॉलो। जिसको तीव्र पुरुषार्थ करना हो वो मम्मा को फॉलो करो, और जिसको अव्यक्त बनना हो वो बाबा को फॉलो करो। दोनों ही काम हमें करने हैं, मम्मा बाबा दोनों को फॉलो करो। मम्मा तो कुमारी थी तो मम्मा ऊंची चली गई। तुम भी कुमारियां मम्मा को फॉलो करो। गृहस्थियों को बाबा को फॉलो करना चाहिए। हर एक को समझना है कि मैं पतित हूं, मुझे पावन बनना है। ये कहने में बहुत मौत आती है कि मैं पतित हूं। एक बार को ये कह लेंगे पतित थे, हूं, ये कहना बहुत भारी पड़ता है। इसमें देह अभिमान नहीं रहना चाहिए। ब्रह्मा तो है नहीं। सोने जैसे हो रहे थे पर सोए नहीं थे, आंख बंद थी लेकिन हाँ। तो तुम भी कौन है नींदनाथ, है ना, ऐसी बातें। तो मैं पतित हूं, मुझे पावन बनना है, इसमें देह अभिमान नहीं रहना चाहिए। आत्माएं बिल्कुल इस मोड में रहती हैं कि शिव बाबा आप हटो, देखो हम आपकी जगह संभाल के दिखाएं। बिल्कुल इस
फॉर्म में रहती हैं कि बस हम तैयार हैं एकदम, वो तो हम बस जानबूझ के रुके हुए हैं इस दुनिया में। नहीं तो आप हटो तो सही, देखो हम परम पिता नेक्स्ट बन के दिखाएं। बिल्कुल इतना ईगो, इतना ईगो। रावण का देखा है ना अहंकार, अरे वो वनवासी मेरे सामने क्या है, इस अहंकार में रावण रहता है। लंका जल गई है पर बल नहीं जाता है उसका। तो मुझे पावन बनना है, इसमें देह अभिमान नहीं रहना चाहिए। अच्छा, कोई मुरली नहीं सुना सकते तो याद की यात्रा पर रहो। यात्रा पर रहते मुरली चला सकते हो, मीन्स आप मुरली में एक्सप्लेनेशन में नहीं जा सकते, तो मुरली सुनाते हुए मैं बिंदु और ये जो आत्माएं सुन रही हैं ये भी बिंदु, इस अभ्यास को निरंतर जारी रखते हुए सुनाओ। मुरली सुनाओ, स्पीड कम कर लो। मुरली सुना रहे हो तो बीच बीच में रुको, बार बार चेक करते रहो, बिंदु देख रहा हूं कि नहीं देख रहा हूं। अगर ज्ञान में नहीं जाना आता है तो योग में जाके सुनाओ। ये तो कर किया जा सकता है ना, मैं बिंदु ये भी बिंदु, ये बार बार याद रखना, बार बार इस फीलिंग में जाना। तो बाबा वंडरफुल तरीका सुनाए। मूल बात है देही अभिमानी हो बाप को याद करते रहें। मूल बात क्या है? देही अभिमानी हो बाप को याद करते रहें। अभी तुम जानते हो, हमको वापस नहीं जानते हैं, हम बताना है हमको खुद को बार बार। अब वापस घर जाना है। आदि में आए थे जिस घर से, नवजात शिशु जहां से आए थे, आपके लिए तो वैसे भी विशेष लगेगा ये पॉइंट। तो मूल बात है देही अभिमानी हो बाप को याद करते रहें। अभी तुम बच्चे जानते हो हमको वापस वही फीलिंग, आदि में आए थे जिस घर से, अंत वहां ही जाना है। याद करो कि वहीं से आए हो, तो नेचुरल आएगा कि वहीं। अगर ये याद नहीं है कि आए थे तो जाना है, ये याद नहीं, हम डायरेक्ट बोल देते हैं घर जाना है। आए थे तो जाना है। आदि अंत का मंत्र यही है, सबको यही ये फीलिंग में रहना है। जितना तुम याद करेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा, जितना बाप को याद करेंगे उतना हर्षित भी रह सकेंगे। बाप को याद ना करने से मूंझते हैं, गुटखा खाते रहते हैं। तुम इतना समय याद कर नहीं सकते, यहाँ भी, यहाँ तो सिर्फ तुमको एक बाप को याद करना है। वह सब माशूक हैं, वह सबका माशूक है। तुम बच्चे लिखते हो कि बाबा आप हमको याद करते हो, अरे जो सबका माशूक है वह फिर तुम आशिकों को कैसे याद कर सकेंगे? दिल टूट जाएगा सुन के। हम तो ये, अरे हाँ बच्चे मैं तो तुमको बस याद करता हूँ। एक्चुअली बाबा कह देता सामने से, बाबा कई बार आंसर दे देते हैं, बाप तो तुम बच्चों को ही याद करते हैं। लेकिन यहाँ बाबा ने क्यों नहीं बोला? सामने वाला देह भान में पूछ रहा है कि मैं ये सुनील नाम का जो हूँ मुझे याद करते हो? कौन? नाम रूप को मैं कभी याद नहीं करता सिवाय ब्रह्मा के, बाकी मैं किसी को याद नहीं करता। ये प्रैक्टिकल है बाबा का। तो बाबा कहे कि आत्मा हो तो मुझे तुम याद हो ही करने की जरूरत नहीं, और अगर तुम देह हो तो विनाश करना हो तो बताओ, बाकी याद में तुमको करता नहीं। तो प्रैक्टिकल है। तुम बच्चे लिखते हो कि बाबा आप हमको याद करते हो, अरे जो सबका माशूक है वह तुम आशिकों को कैसे याद कर सकेंगे? बाबा परमात्मा है, परम देह नहीं है जो तुम देहधारियों को याद करे। कहता है कि मेरे ऊपर पापों का बोझा थोड़े ही है। सकाश की क्लास थी जयंती दीदी की, बहुत वंडरफुल। उसमें जयंती दीदी ने बोला था कि सकाश क्या है, बेस्ट परिभाषा थी, मैं ऐसे कर्म करूं, मैं ऐसा पुरुषार्थ करूं कि बाबा मुझे याद करे। ये है सकाश। मैं ऐसा पुरुषार्थ करूं कि बाबा को मेरी याद आए कि वो बच्चा, माना बाबा अमृत ले आया, बाबा की दृष्टि जहां ड्रामा में, अलीगढ़ में या यूपी में जो ड्रामा चल रहा है, यहाँ जैसी दृष्टि जाए तो बाबा को यहाँ सबसे बेस्ट पुरुषार्थ कौन कर रहा है, तो वो बच्चा सामने आ जाए। सबसे पावरफुल अमृत वेला यहाँ किसका हो रहा है? वो चमकता हुआ बिंदु अलग ही बाबा को ऊपर से दिख जाए, तो वो है सकाश।
ऐसे काम करना जो किसी को हम याद आ जाए। जैसे खाना बनाने में अगर हमारा पार्ट अच्छा है तो जब जब खाना बनाने की बारी आएगी सब किसका नाम लेंगे? तो जब विश्व कल्याण की बात आए, जब संगठन के कल्याण की बात आए, जब अपना काम निकालने की बात आए, तो बाबा को कौन याद आए? मैं याद आऊं। ये है सकाश, कि बाबा मुझे सकाश दे रहे हैं। कोई इनको विशेष तौर से बूढ़ी दादी बाबा याद कर रहे थे कि हाँ? वो बुल्ली नहीं सुना सकती, लेकिन भोजन बनाने की कला, अब ऐसा नहीं है कि भोली दादी बहुत टेस्टी खाना बना सकती है, नहीं, लेकिन वो जो भोजन बना रही है उसमें अभोक्ता भाव है दादी का, तो इसलिए बाबा को भोजन के नाम पे भोली दादी याद आती है। नंबर 1 बाबा ने बोला है, अन्नपूर्णा हो गई, इसी रूप से याद किया जाएगा। तो ये है सकाश। तो बाबा कहे तब बाबा हमारा माशूक बन सकता है कि बाबा मुझ आत्मा को याद करे। अगर वह आशिक बने तो कितने को याद करे, क्योंकि देहभान की पहचानें अलग अलग होती हैं। यह तो हो नहीं सकता, कहता है कि मेरे ऊपर पापों का बोझा थोड़ी ही है। हाँ, वो पड़ा हुआ है। यह तो हो नहीं सकता, कहता है मेरे ऊपर पापों का बोझा थोड़ी है कि मैं किसको याद करूं। तुम्हारे ऊपर बोझा है, बाप को याद नहीं करेंगे तो पापों का बोझा नहीं उतरेगा। जो प्रश्न पूछा था ना आप सबसे मुरली की शुरुआत में, क्या प्रश्न था? पतित पावन, पावन और पतित का कनेक्शन इससे है। बाप को याद नहीं करेंगे तो पापों का बोझा नहीं उतरेगा, और बाबा किसी को याद नहीं करता क्योंकि कोई पाप किए नहीं है। तो क्या कहलाता अपने को? एवर पावन, एवर पावन। कनेक्शन है, थोड़ा लास्ट तक सोचना फिर। क्योंकि पाप करती कौन है? पाप आत्मा नहीं करती है, पाप आत्मा देह में आकर जो पहचान बनाती है। मोह शरीर को भी किसी से नहीं है, मोह आत्मा को भी किसी से नहीं है। मोह इस शरीर में आके मैंने एक पहचान बनाई मुकेश के नाम की, उस मुकेश की ने एक शादी की, उससे मोह हो गया। तो यानी हम हमेशा जो पहचाने बना रही हैं, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरा बेटा, ये पहचान जो है ही नहीं। देह फिर भी दिख तो रही है। आत्मा अदृश्य सत्ता है, पहचान कहाँ है? पहचानों का कोई लोक है? ये गोपाल, राम खिलाड़ी, शीला, संतोषी, साधना, ये सब कहाँ रहते हैं? कौन सा लोक है इनका? स्थूल लोक कहाँ है? स्थूल लोक में शरीर रहते हैं, ये शरीरों की दुनिया है। सूक्ष्म वतन सूक्ष्म शरीरों की दुनिया है। परम धाम आत्माओं की पहचाने कहाँ है? मनसा में, मनगणंत हैं ही नहीं। जैसे रावण कहाँ है ही नहीं, ठीक वैसे ही। इसलिए ये पहचाने यहाँ भी आपको गिराती हैं, वतन में भी आपको नहीं जाने देती, घर भी नहीं जाने देती, क्योंकि ये कहीं की नहीं है तो ये कहीं का नहीं छोड़ेंगी अगर ये आप में है तो। और ये पहचाने शिव बाबा में कभी बनती नहीं है, इसलिए वो एवर पावन है। और हम में ये पहचाने बनती हैं, इसलिए हम पतित बन जाते हैं। कलयुग में ये पहचाने इतनी हो जाती हैं कि आत्मा बिल्कुल ढक जाती है पूरी तरह से, इसलिए अभी के फेज को क्या कहते हैं? पतित। द्वापर में उतनी पहचाने नहीं है, अभी बहुत सारी पहचाने हैं हमारी। मैं किसी का फूफा, किसी का चाचा, किसी का ये, किसी का वो। पैर नहीं छुए तो बुरा मान जाऊंगा, पानी नहीं पूछी तो बुरा मान जाऊंगा, गर्म पानी कम पसंद है, ठंडा पानी ज्यादा पसंद है, खटाई कम पसंद है, मिर्च ज्यादा पसंद है, काली मिर्च ज्यादा अच्छी। ये हर चीज में जो मेरी चॉइस है ना, ये अच्छा ज्यादा, वो अच्छा कम, ये सब क्या है? पहचाने। और ये आपको कभी अपने को और बाप को पहचानने नहीं देंगी, क्योंकि पहचाने हैं इसमें फंस रहे हैं, और ये आपको कभी वास्तविकता को पहचानने नहीं देंगी। बहुत सारे झूठ ओढ़ रखे हैं ये, मैं ये, मैं वो, ये अच्छा, वो अच्छा। इनसे बाहर आना। इच्छा मात्रम अविद्या, ड्रामा की अविद्या। बाकी मुझे क्यों किसको याद करना पड़े, याद करना है तुम आत्माओं को। बड़ी मंजिल है,
मंजिल का मतलब क्या समझाया था? आगे बढ़ना है और चढ़ना। आगे और ऊपर दोनों एक साथ। यात्रा में तो फिर भी केवल आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन मंजिल माना ऊपर भी चढ़ रहे हैं और आगे भी बढ़ रहे हैं। मीन्स पुरुषार्थ कर रहे हैं, इतना ही काफी नहीं है, पुरुषार्थ में सफलता भी मिल रही है। माना रोज अमृत वेले बैठ रहे हैं, रोज बैठ रहे हैं, रोज बैठ रहे हैं, लेकिन स्टेज ऊपर नहीं जा रही है, उल्टा कई बार लुढ़क ही जाती है, लेकिन ऊपर नहीं जाती। तो यानी यात्रा तो चल रही है पर मंजिल नहीं है। मंजिल माना थोड़ा थोड़ा, चाहे इतना ही इतना हो रहा हो, लेकिन तनक तनक भी आगे बढ़ रहा है, तो मंजिल चढ़ रहे हो। वरना यात्रा पर तो हो पर मंजिल नहीं है। पांडव भवन आप जाते हो तो क्या होता है? आगे भी बढ़ते हो लेकिन ऊंचाई भी बढ़ती है। देही अभिमानी बनने में मेहनत हो। बाप ने समझाया है आदि से लेकर अंत तक तुम्हारा पार्ट है, आदि से लेकर अंत तक तुम्हारा पार्ट है। दो मतलब, आत्माएं ड्रामा में तुम शुरू से लेकर एंड तक पार्ट बजाओगी, संगम पर तुम जब से मेरे बने हो तब से लेकर जब तक संगम एंड नहीं हो जाता अंत तक पार्ट बजाओगे। एक आदि अंत है पूरे ड्रामा की, एक आदि अंत है संगम की। पूरे 5000 साल इस 100 साल में गुजरते हैं। तो बाप भी बताते हैं कि हम याद करने की कोशिश करता हूं। अब ऊपर ऊपर याद है ना, अभी सीक्रेट बताया था कि ब्रह्मा जानबूझ के खुद को बोलते हैं ऐसा ऐसा, तो फिर से कर रहे हैं, पकड़ लेना। बाप भी बताते हैं कि हम याद करने की कोशिश करता हूं, कभी माया का तूफान ऐसा आता है जो बुद्धि का योग तोड़ देते हैं। बाबा का, बच्चों का। बहुत बच्चे चार्ट भेज देते हैं। अब बाबा का सुनाने का तरीका देखना, पहले ये देखना, बहुत बच्चे चार्ट भेज देते हैं। वंडर खाता हूं कि यह तो हमसे भी तीखे जाते हैं। ब्रह्मा बच्चे का लेटर पढ़ रहे हैं, लेटर पढ़ के बाबा को क्या लग रहा है? अब ये बातें बना रहे हैं बाबा आराम से कि अब आगे प्रहार होना है अच्छा खासा, उससे पहले कहानी बन रही है। हाँ, यह वंडर खाता हूं यह तो हमसे भी तीखे जाते हैं। शायद वेग आता है तो चार्ट लिखने में लग जाते हैं, परंतु अगर ऐसी तीखी दौड़ी पहने तो नंबर 1 में चले जाएं। जितना ही लिख रहा है उतना अगर एक्चुअल में करे ना तो नंबर 1 में चला जाए। नंबर 1 नहीं बनेगा, नंबर 1 में चला जाए, परंतु नहीं, वह सिर्फ चार्ट लिखने तक है। तो हो गया, हाथ उठा देते कटवाने के लिए, परंतु नहीं, वह सिर्फ चार्ट लिखने तक है। ऐसे नहीं लिखते तो बाबा इतनों को लिखते हैं कि बाबा इतनों को आप समान बनाया, और बाबा पूछता होगा आप समान माना क्या? आत्मा समान बनाया या देहभान जैसा दूसरे में देहभान चढ़ा दिया? कैसा आप समान? तमो प्रधान ने तमो प्रधानता बढ़ा दी या आत्मा ने आत्माभिमानी बना दिया? कौन सा आप समान बनाया है? कि मैं भोग लगाती हूँ ऐसे कि बाबा आ जाओ, थाली है सामने, उघाड़ो, भोजन खाओ, ये तो नहीं सिखा दिया। या ये सिखाया कि देह सहित देह के सब संबंधों को कैसे भूलना है, तो वो विधि सिखाई। या ये सिखाया कि बाबा को मैं पंछी न्यारा और मैं फरिश्ता पधारा, ये सब क्या, कैसे, क्या किया आपने? क्या सिखाया? खेल पाल ज्ञान के, या वास्तव में देह सहित देह के सब संबंध भूलना, क्या सीखा? तो बाबा कहे कि कितनों को आप समान बनाया वह भी लिखे। सिर्फ चार्ट भेजने से काम नहीं चलता। ऐसा समाचार नहीं आता तो बाबा क्या समझेंगे? मतलब माना बाबा को मैंने अगर लिखा कि बाबा इतने सेंटर खोले, बाबा कहेगा अच्छा ठीक है। उस आत्मा के इतने इतने बंधन खत्म हो गए, वो आत्मा पहले इतने बंधन में थी, अब उसके जीवन में ये परिवर्तन आ गया। वो एक आत्मा का परिवर्तन बाबा को ज्यादा लुभा जाएगा बजाय कि एक सेंटर या 2 सेंटर खोले। बाबा को परिवर्तन ज्यादा पसंद आएगा। बाबा बिल्डिंग बनवाने है संगम में या आत्माओं को वापस घर ले जाने? आत्माओं को वापस। तो बिल्डिंग से बाबा खुश नहीं होता, वो तो बाबा बोलेगा
एक काम और बढ़ा दिया, खत्म करनी पड़ेगी। लेकिन आत्माओं को कितना बंधन खत्म करवाए, फिर सेंटर भी बनाना पड़े उसके लिए तो अलग बात। मुख्य काम सेंटर बनाना नहीं है, सेंटर में लाना है। तो बाबा क्या समझेंगे, सिर्फ चार्ट भेजने से काम नहीं चलता, आप समान भी बनाना, आप समान, ठीक है, आप समान, नहीं तो बाप समान नहीं ठहरे। आप समान नहीं बनाते तो बाप समान नहीं ठहरे, अंडरलाइन। आप समान नहीं बनाते तो बाप समान नहीं ठहरे। इसमें ही मेहनत है, देह अभिमान मार डालता है, देह अभिमान मार डालता है। रावण ने देह अभिमानी बनाया है, अभी तुम देही अभिमानी बनते हो। देह अभिमान का एक बहुत सूक्ष्म संस्कार बता रहे हैं, अभी मुरली में आया है, इसलिए देह अभिमान का मूल संस्कार एक बहुत पहचान है उसकी, कोई काम करेगा नहीं लेकिन इस भ्रम में आत्मा को रखेगा कि मैं करवा दूंगा, तू चिंता मत कर, तू बस अभी बोल दे कि ये हो गया है। मतलब आत्मा अपने को ये समझ ले कि ये काम हो गया है, हुआ नहीं है, और कोई प्लान नहीं है, एकदम कोरा कागज है कि कैसे करना है, क्या करना है, कब करना है, कोई प्लान नहीं है, लेकिन बस तू बोल दे, हो जाएगा। समझे? हाँ करवा देता। डायमंड हॉल में जो हाथ उठ रहे हैं वो कैसे उठ रहे हैं? कोई प्लान नहीं है कि क्रोध मुक्त बनना कैसे है, कोई प्लान नहीं है कि व्यर्थ मुक्त बनना कैसे, लेकिन हाथ उठा दे बस। और ये बुरा नहीं है, उत्साह है, हिम्मत है, कोई बुरी नहीं है, लेकिन अगर बिना प्लान के है, सोच नहीं रहे, तो वो देह अभिमान है, वो देह अहंकार है। इवन कि पहले से ही अज्यूम कर लेना कि हाँ मेरी स्टेज तो बनी बनाई है, बस कर लूंगा मैं, हाथ उठा दे। बिना प्लान के लक्ष्य रख लेना और बोल देना कि हमने तो पा ही लिया है, ये भी एक संस्कार होता है देह अभिमान। ब्रह्मा को देखो, लक्ष्य के लक्षण होने चाहिए, विधि होनी चाहिए, प्लान होना चाहिए। ब्रह्मा को देखो, संपूर्ण बन चुका है, फिर भी क्या कह रहा है, भूल जाता हूं, अभी बना नहीं हूं। ये है निरहंकारिता कि अरे अभी तो कर रहा हूं। मम्मा को देखो, अरे आखिर 28 साल हो गए पढ़ते हुए, अब भी पढ़ रहे हैं। आदिदेव आदि देवी की भाषा ऐसी है, और हम कब नहीं कहा होगा ये, जबकि एक्यूरेट है उनके लिए तो कि वो नहीं बनेंगे तो और कौन ही बनेगा। लेकिन उन्होंने कभी इसको मिसयूज, डिक्लेयर कर रखी है पोस्ट, फिर भी पुरुषार्थ कर रहे हैं। और हमारी कुछ डिक्लेयर नहीं है, फिर भी नशा है, हम स्वर्ग में तो आ ही जाएंगे। तो देह अभिमान मार डालता है आत्मा को, अमर है पर मार डालता है, सच को एहसास नहीं होने देता कि अभी तुम बहुत दूर हो। रावण ने देह अभिमानी बनाया है, अभी तुम देही अभिमानी बनते हो। बोलने करने की भी बड़ी रॉयल्टी चाहिए। ईश्वरीय संतान के मुख से सदैव रत्न निकलने चाहिए। माना बोलने में सलीका, कोई भी काम, मानो प्लेट भी रख रहे हो तो धड़ाम से रख रहे हो तो ईश्वरीय संतान नहीं हो। बोलने करने यानी फूल काम करने में भी हमारे में एक कायदा होना चाहिए कि अगर कोई चीज रख रहे हैं तो व्यवस्थित रूप से रखें, एक सिस्टमेटिक तरीके से जीवन जीना, वो ईश्वरीय संतान में होना चाहिए। जूते उतारे हैं, लात मार के बेड के नीचे कर दिए तो ये ईश्वरीय संतान के लक्षण नहीं कहे जाएंगे। तरीका होना चाहिए उसके अंदर, बोलने का भी करने का भी। ईश्वरीय संतान के मुख से सदैव रत्न निकलने चाहिए। तुम समझो कि हम ही लक्ष्मी नारायण कुल के थे, अपने को कम क्यों समझते हो? लेकिन इसका उल्टा नशा भी चढ़ सकता है। अगर कहते कि बाबा सब थोड़े ही बनेंगे तो बाबा समझ जाता है कि यह इस कुल का, बोल देते हैं बहुत इजी है, अरे हम थोड़े ना दादी बन जाएंगे, तो टोली मत खाओ ना, फिर मत खाओ भोग। जब तुम बनोगे नहीं तो मुरली सुनो, वो अधिकार क्यों चाहिए जब कर्तव्य करने को तैयार नहीं हो? तो अधिकार सारे चाहिए। मधुबन में जाएं तो कमरा मिलना चाहिए, हाँ। जमीन पे मिलना चाहिए कि बेड मिलना चाहिए? बेड मिलना चाहिए।
टोली में तोशे, बूंदी और नमकीन तीनों होनी चाहिए, एक आध कम चल जाएगा। थेपले 10, पूरी 10, सब्जी, अचार, आलू, सब कुछ होना चाहिए। एक भी कम हुआ तो दिक्कत। दादियों जैसा बनेंगे, अरे सब थोड़ी दादी बन जाएंगे। हाँ, मम्मा बाबा जैसा कोई कैसे बन जाएगा? तो ये तो अपने को कम क्यों समझते हो? अगर कहते हैं कि बाबा सब थोड़े ही बनेंगे, तो बाबा समझ जाता है कि यह स्कूल का नहीं है, अभी से ही थिरकने लग पड़ा। आगे क्या हाल होगा? आदि ही जिसकी ऐसी है, उसका अंत क्या होगा? हाँ, कहाँ पर है, कहाँ पर है? पहले ये हो रहा है इसका कि अरे मैं क्या बनूंगा। बाकी टोली वोली सब मार रहा है खूब अच्छे से, सब कोई दिक्कत नहीं है उसमें खूब। हाँ, हथियार उठाने की डालेगा तो तब उठाए हो, कोशिश करी हो, फेल हुआ हो, फिर कहेंगे हथियार डालना है। उठा ही नहीं रहा है ये तो। हाँ, वो बम्बा देवी है, बम्बा देवी है, कौन है वो? मधुबन के आसपास कोई तो देवी है, सिंदूर बिंदूर लेके आती है माताएं वहां से, कोई अम्बा देवी, अम्बा देवी। तो वहां घूमने जाना है। हाँ, बाकी जगदम्बा जैसा बनोगे, मम्मा जैसा कोई कैसे बन सकता है? बाबा के दिल में बैठना है, अरे सब थोड़ी बैठ लेंगे। दिलवाड़ा मंदिर जाना है, चौना जाएंगे, चौना जाएंगे, पैसा ना दे। तो ये जो हरकतें हैं हमारी, बाबा उनको बता रहे हैं कि अगर कहते हो कि सब बाबा जैसे थोड़े ही बनेंगे, तो बाबा समझ जाता है कि यह इस कुल का नहीं है। अच्छा, सब जगह घूमने जाना है, पांडव भवन ए माँ का है, सब देख आए हैं। केवल विशेष पांडव भवन के लिए ही मुंह से निकलता है, और सबसे विशेष पांडव भवन। तो बाबा समझ जाता है कि इस कुल का नहीं है। शांतिवन पसंद है, चंद्रवंश में आओगे, सूर्यवंशियों को पांडव भवन ही भाएगा। तो बाबा समझ जाता है कि यह इस कुल का नहीं है, अभी से ही थिरकने लग पड़ा है। तुमने 84 जन्म लिए हैं, यह बना बनाया ड्रामा है, इसमें फर्क नहीं हो सकता है। विचार सागर मंथन करने से सब कुछ समझ में आ जाता है। यह बना बनाया अनादि ड्रामा है। क्रोध पर भी बड़ी खबरदारी रखनी है, किसको दुख नहीं देना है। दुख देंगे तो तुम्हारी सजा 100 गुना बढ़ जाएगी। हमको अपने अंदर ये फीलिंग रखनी है कि किसी भी आत्मा को बिना दुख में समझ में आ जाए, लेकिन अगर दुख मिल रहा हो तो कल्याण की फीलिंग रखनी है। कोशिश चाहना, कभी भी ये मत रखना ये तो भुगते तभी पता चलेगा, ये नहीं होना चाहिए। दादियां बाबा को बोल रही हैं, बाबा आप कुछ करो ना। बाबा कह रहे नहीं, ड्रामा। तो ये यहाँ दुख नहीं देना है का सूक्ष्म अर्थ है। दुख तो मिलेंगे, हो सकता है हमारा ही पार्ट निमित्त बन जाए, लेकिन मुझे खुद से कभी ये नहीं चाहना है कि मैं बताऊं इसे, इसको तो दंड मिलना चाहिए। बाबा इसको तो बताओ आप, विघ्न आ जाए किसी पे, मुरली में सोंगे तो और का होगा। नहीं आ जाता है हम लोग को ये कि मानो मुरली में किसी की स्टेज अच्छी नहीं है, योग में किसी की स्टेज अच्छी नहीं है, या किसी ने धोखेबाजी की है या कुछ भी ऐसा किया, उसके साथ कुछ हो जाए, फीलिंग आ जाती है अंदर की, जैसे को तैसा। अरे साईं के दरबार में ऐसे, तो ये ठीक नहीं है। कल्याणकारी के बच्चे हैं, बाबा हमेशा बच्चों को सजाओं से बचाना ही चाहेगा। तो बाबा के बच्चों को क्या चाहना है? सजाओं से बचे हर कोई राजी राजी। बाहर से स्ट्रिक्ट होना पड़े तो हो जाओ, बाहर से आपको सजाएं मिलेंगी, ये डराना भी पड़े तो कर लो, लेकिन अंदर फीलिंग हमेशा ये रहे कि कोई भी आत्मा को दुख ना पहुंचे, बिना उसके वो समझ जाएं। क्योंकि बाबा ने यही फीलिंग रखी है, दुख हरता सुख करता। तो उसके बच्चे कैसे होंगे कि दुख करता कल्याणकारी, ऐसे नहीं बनना है ना। बाबा की हमें अगर ऐसे देखे तो बाबा हमारे लिए आते, सीधे धर्मराज आता, फिर बाबा किसी मिलिट्री जनरल के तन में आते, सीधे तोप से उड़ाते। लेकिन ऐसे नहीं किया ना, फिर हिटलर बेस्ट रहता बाबा के लिए। गैस चैम्बर है ना, पढ़ी होगी जिन्होंने हिस्ट्री वो जानते होंगे। लेकिन बाबा ने ब्रह्मा तन चुना, सॉफ्ट। चोरी कर ली है तो बोल रहा है चोरी क्यों की थी? मिठाई, चलो मैं मिठाई दिलाता हूँ, लेकिन चोरी मत करना। तन ही ऐसा चुना है जो दंड भी नहीं देता, लेकिन
अच्छा मिठाई के लिए तुमने हीरे चुराए थे, कोई बात नहीं, चलो मैं मिठाई दिलाता हूँ। वो प्लेट भर के मिठाई, और उनको क्या बोल दिया, ये बच्चे रोज मिठाई खाएंगे, पैसे मैं दूंगा, ये रोज मिठाई खाएंगे। तो ऐसा पार्ट पता है कि जो पार्टनर है और दुकान में जो साफ सफाई करने वाला है, उसने डायमंड चुरा लिए हैं, क्योंकि बाबा बुद्धि इतनी एक्टिव है कि उसे पता है कि कौन से हीरे कहाँ कितनी काउंटिंग में किस डिब्बे में छोड़ के जा रहा हूँ, इतनी एक्टिव बुद्धि है। अगले दिन आके देख लिया है कि यहाँ से ये मिसप्लेस्ड है, पहचान भी गया है, लेकिन कहा नहीं है कुछ भी, इनडायरेक्ट इशारा दे दिया है और वो चेंज भी हो गया। तो हमको पैसे वैसे की जरूरत है क्या, हो तो बताओ, मैं कुछ मदद करूं। अपने आप कबूल कर लिया, तो तन ही उसने ऐसा चुना है। हमारा तन बाबा यूज कब करेगा? वो बुद्धि जो है दुख के रास्ते से छुड़ाने की विधि न अपनाएं, हम हमेशा तरीका चूज करें कि इसको प्यार से ही समझ में आ जाए। बुद्धि है कितनी ना? परफेक्ट है भक्ति में भी। अरे ब्रह्मा है ना। तो ऐसा हमको बनना है। ये अर्थ है इसका कि तुमको किसी को भी दुख नहीं देना है। दुख देंगे तो तुम्हारी सजा 100 गुना बढ़ जाएगी। क्यों? दूसरे की तो इतनी सी गलती पे तू उसको कढ़ाई में डाले दे रहा था, अब तेरा मैं क्या करूं? फिर आप खुद ही बढ़ा ली ना अपनी, खुद ही बढ़ा लिया आपने अपनी, तो तुम्हारी सजा 100 गुना बढ़ जाएगी। कोई भी सजा से बच नहीं सकता। बच्चों के लिए तो खास ट्रिब्यूनल बैठती है, खास ट्रिब्यूनल। जैसे मानो आमतौर पे फैसले सुनाने हैं तो सुप्रीम कोर्ट का एक ही जज बैठता है, लेकिन जिस दिन फैसले कोई बड़े हों तो 11 जज मैक्सिमम होते हैं ना, 11 के 11 बैठते हैं। फिर बड़े बड़े राम मंदिर का मामला है या बहुत बड़े बड़े मामले जितने होते हैं, तो फिर जज भी सारे बैठ जाते हैं। मीन्स बाबा होगा, दादियां होंगी, दादी गुलजार होगी, मम्मा होगी, दीदी होगी, दादी प्रकाश मणि भी होगी, मुख्य ज्यूरी बैठेगी तुम्हारे सामने, बाप दादा यज्ञ माता यज्ञ पिता सारी मुख्य प्रशासिका सब बैठेंगे और तब तुमको देखेंगे। बेंच बैठेगी पूरी, खास ट्रिब्यूनल बैठती है। बाप कहते हैं कि तुम विघ्न डालेंगे तो बहुत सजा खाएंगे। बहुत टोली खाई, बहुत भोग खाए, अब आओ मैं अपने हाथ से तुमको कुछ खिलाना चाहता हूँ, सीधे हाथ से, यूं यूं हाथ लगा के खिलाऊंगा। तो बाप कहते हैं कि तुम विघ्न डालेंगे तो बहुत सजा खाएंगे। कल भी था ना ये विघ्न, कल्प कल्पांतर तुम साक्षात्कार करेंगे कि फलाने यह बनेंगे। मुझे इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए कि फलाना कौन क्या बनेगा, मुझे क्या इंटरेस्ट होना चाहिए, मैं कौन हूं और क्या बनना है। स्वर्ग में क्या बनूंगा उस पे ध्यान नहीं, संगम में मैं बाबा की नजर में किस पद में हूं। अंत में ये प्रश्न पूछो, बाबा मैं आपके किस काम का हूं, क्या मैं आपके लायक हूं? कहीं आप मुझे यूज कर पाते हो? नहीं कर पाते हो तो कमी क्या है मेरी, क्यों मुझे यूज नहीं कर पाते हो? तो फिर वो सामने आता है आपके। ये दुख हरता सुख करता के पॉइंट भी कैसे बुद्धि में मर्ज होता है, ऐसे ही कि बाबा क्यों दुख करता सुख हरता, दुख हरता सुख करता है और मैं नहीं हूं। तो पता चलता है फिर अंदर से कि हम तो चाहते हैं कि सजाएं मिल जाएं। तो कल्प कल्पांतर तुम साक्षात्कार करेंगे। आगे जब देखते थे बाबा मना करते थे कि ना सुनाओ, मीन संदेशियां देख लेती थी कि कौन क्या बनने वाला है, लेकिन बाबा मना कर देते थे कि मत बताना। अंत में तो एक्यूरेट मालूम पड़ता जाएगा, आगे चलकर जोर से साक्षात्कार होंगे, वृद्धि तो होती जाएगी। माना क्या है कि वाइट चोले बैज और सतो प्रधानता की माया के तले जो अपने को छुपा रखा है, अपने अंदर की तमोवृत्तियां बाहर निकलेंगी और वो प्रत्यक्ष करेंगी, जिसको बाबा ने अव्यक्त बाप दादा ने कहा था, ब्राह्मण परिवार शीश महल बन जाएगा। तो प्रत्यक्षता स्वयं ही करेंगे। रावण प्रत्यक्ष होगा जो रावण की मत पर चले थे, राम प्रत्यक्ष होगा जो राम की मत पर चले थे।
बाप कहते हैं कि तुम विघ्न डालेंगे तो बहुत सजा खाएंगे, एक्यूरेट मालूम पड़ता जाएगा अंत में कौन क्या बनेंगे। बाबा से कोई भी मिल नहीं सकेंगे। क्या उस समय में ऑलरेडी नहीं हो? बाबा से कोई भी मिल नहीं सकेंगे। आज आपको जाना पड़ेगा बाबा के पास। बाबा साकार में नहीं है, ना अव्यक्त बाप दादा का ही पार्ट है, ना साकार बाबा का पार्ट है, और उनके जो प्रतिनिधि थी दादियां वो भी नहीं है। अब आपको हर हाल में, पहले आप दादी रतन मोहिनी के रहते फिर भी इस फीलिंग में रह सकते थे कि दादी के थ्रू बाबा मुझे दृष्टि दे रहा है। अब आपको जाना ही होगा वतन में, बाबा नहीं आएगा, जाना ही होगा। तो बाबा से कोई भी मिल नहीं सकेंगे, कहेंगे अहो प्रभु तेरी लीला। विद्वान पंडित आदि भी पीछे आएंगे, देख रहे हैं वो पार्ट। उन्हों के सिंहासन भी हिलेंगे। अभिमुक्तेश्वरानंद एक कोई तो वो है पीठ है, कोई तो शक्ति, 4 शक्ति पीठ है टोटल, उनके एक के शंकराचार्य हैं वो, उन पे केस दर्ज हो रखा है, अभी अभी हुआ है कुछ, तो उसका चल रहा है हाई कोर्ट में। तो वो प्रैक्टिकल देखते हैं अभी कि उन्हों के भी सिंहासन हिलेंगे, तुम बच्चे तो बहुत खुशी में रहेंगे। ये अपने से पूछना है, कितनी खुशी में हम रह रहे हैं। अच्छा, खुशी में रहने के लिए एक ही फॉर्मूला याद रखना, जहां वृत्ति वहां वृद्धि। तो अगर खुशी की वृद्धि नहीं हो रही है तो वृत्ति नहीं है खुशी वाली, मीन्स बाबा ने जो बताया है वो वृत्ति में नहीं है, तो फिर खुशी का दाता तो एक ही है, खुशी की वृद्धि भी फिर नहीं होगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति बाप दादा का याद प्यार। ऐसी याद प्यार एक ही बार मिलती है। जितना तुम याद करेंगे उतना तुम प्यार पाते हो। मधुबन की राहों में, बच्चों की निगाहों में, प्यार तेरा पाते संसार तेरा पाते हैं। तो जितना तुम याद करते हो उतना तुम प्यार पाते हो। विकर्म विनाश होते हैं और धारणा भी होती है। बच्चों को खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए, माना वृत्ति में हमेशा चलता रहना चाहिए। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा। मुझे कौन पढ़ाता है? जिसका किसी ने आज तक दर्शन नहीं किया वो मुझसे मिलन मनाता है। जिसके लिए मंदिरों में इतने इंतजाम हैं वो मेरा वतन में इंतजार कर रहा है। तो आज से भक्ति मार्ग के लोग देवी का आवाहन करेंगे, आराधना करेंगे, पूजन करेंगे, कंडियां जलाएंगे, भूखे रहेंगे। ऐसी मम्मा हमको रोज दृष्टि देती है, मात पिता बाप दादा रोज ऐसी मम्मा की पहले से हमको याद प्यार मिलती है। ऐसी मम्मा से हम पढ़ते हैं जिसकी दुनिया वाले एक नकली मूर्ति बना के असली भावनाएं समर्पित कर रहे हैं। ऐसी मम्मा से हम पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। तो ये नशा, ये खुशी पारा चढ़ा रहना चाहिए। जितना तुम याद करेंगे उतना तुम प्यार पाते हो। विकर्म विनाश होते हैं। आज बाबा ने मुरली में याद किया ना, मम्मा कुमारी थी, आज पहली नव दुर्गा है, शैलपुत्री की पूजा होती है। शैलपुत्री माना ही कुमारी है, पर्वतों की कुमारी शैलपुत्री यानी शीतला देवी, एकदम ठंडी रहने वाली। कुमारी रूप का पूजन होता है आज मम्मा का, शैलपुत्री के रूप से। जितना तुम याद करते हो उतना तुम प्यार करते हो। विकर्म विनाश होते हैं और धारणा भी होती है। बच्चों को खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। कम बात है क्या? क्या ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए, ऐसा पुरुषार्थ जो खुशी का पारा। मीठे मीठे सिकीलदे रूहानी बच्चों प्रति, यानी जिन बच्चों को ये फील है कि मेरा ये कल्प पहले वाला बाबा है जो मुझे पढ़ाता है, और जो आत्माभिमानी होकर बैठे हैं। सिकीलदे रूहानी बच्चों प्रति, रूहानी बाप दादा का। आज शिव बाबा ने वो क्लियर किया था ना, बाप दादा अंतर नहीं है, एक दूसरे के बहुत नजदीक हैं। नजदीक बोला है, क्या बोला है?
सबसे नजदीक ये है। तो आज बाबा ने याद प्यार में भी क्या किया, रूहानी बाप दादा। तो प्रति रूहानी बाप दादा का याद प्यार। हमें जिस्मानी से रूहानी बनाने वाले, चाल चलन की रॉयल्टी सिखाने वाले, कुल कलंकित होने से बचाने वाले, सजाओं से बचने का रास्ता बताने वाले, सदगति में ले जाने वाले, रूठने से कड़ी सजा मिलेगी ये चेतावनी देने वाले, ऐसे मीठे मीठे बाप दादा को हम कभी न रूठने वाले बच्चों की याद प्यार। आदि देवी यज्ञ माता जगदम्बा माँ को भी हम बच्चों की याद प्यार। ओम शांति। मुख्य सार, बोलने चलने में बहुत रॉयल बनना है, किसी की दिल को रंज नहीं करना है। अगर कहते कि बाबा सब थोड़े ही बनेंगे, बाबा समझ जाता है कि यह स्कूल का नहीं है। कोई भी सजा से बच नहीं सकता। बच्चों के लिए तो खास ट्रिब्यूनल बैठती है, यहाँ बच्चों को खास माफी चाहिए और बाबा कह रहा है बच्चों के लिए खास ट्रिब्यूनल बैठती है। बाप कहते हैं कि तुम विघ्न डालेंगे तो बहुत सजा खाएंगे, अगर बाप से रूठेंगे तो सदगति से भी रूठ जाएंगे। बाप चेतावनी देते हैं, रूठने वालों को बड़ी कड़ी सजा मिलेगी, चेतावनी देते हैं। आई वॉर्न यू, समझ जाओ। वरदान, पावरफुल दर्पण द्वारा स्वयं को सभी का साक्षात्कार कराने वाले, सभी को स्वयं का साक्षात्कार कराने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। स्वयं का माना, अगर मैं ये चाहता हूं ना, मेरी ये इच्छा है कि मुझसे देवता दिखे, मुझसे देवी दिखे, मेरे में देह भान है। ये नहीं होना चाहिए हमारे अंदर कि मुझसे देवी या देवता दिखे। देवी देवताओं का बाप भगवान नहीं है, देवी देवताओं का बाप ब्रह्मा भी नहीं है। या तो मुझसे फरिश्ता दिखे या तो मैं बिंदु दिखूं। ना फरिश्ते के नैन नक्श ऐसे होंगे और बिंदु के तो नैन नक्श होते ही नहीं है। देवता स्वरूप दिखाने से क्या है कि मेरा चेहरा यही होना चाहिए, मीन्स मैं वो देहभान है कि मैं, मेरे 8 हाथ निकले हुए हैं, मैं देवी हूं। तो ये देहभान है आपका प्रॉपर कि मैं देवी दिखूं। या तो मैं फरिश्ता दिखूं क्योंकि मेरा ब्रह्मा बाप वैसा है, या तो मैं बिंदु दिखूं क्योंकि मेरा शिव बाप वैसा है। साक्षात्कार मूर्त बनना भी है तो इस फीलिंग में बनना है, या तो मैं फरिश्ता या तो मैं बिंदु। या तो मम्मा ब्राह्मण स्वरूप इतना शक्तिशाली है कि ना बिंदु की जरूरत पड़ रही ना लाइट की जरूरत पड़ रही। ब्राह्मण स्वरूप में ही ऐसा आकर्षण है साइलेंस का कि आत्माएं देवी माँ, शक्ति माँ, ऐसे ऐसे। तो ब्राह्मण, फरिश्ता, अनादि। तो बाप कहते हैं तुम विघ्न डालेंगे तो बहुत सजा मिलेगी, अगर बाप से रूठेंगे तो सदगति से भी रूठ जाएंगे। बाप चेतावनी देते हैं। बाप से रूठना माना याद है, चिड़चिड़ाहट, ज्ञान की चिड़चिड़ाहट। अगर दर्पण पावरफुल नहीं तो रियल रूप के बजाय और रूप दिखाई देता है। अगर दर्पण पावरफुल नहीं तो रियल रूप के बजाय और रूप दिखाई देता है। होगा पतला दिखाई देगा मोटा, इसलिए आप ऐसे पावरफुल दर्पण बन जाओ जो सभी को स्वयं का साक्षात्कार करा सको। अच्छा, अर्थात आपके सामने आते ही देह को भूल अपने देही रूप में स्थित हो जाएं। आपके सामने आते ही देह को भूल अपने देही रूप में स्थित हो जाएं। वास्तविक सर्विस यह है। सेंटर बनाना,
मधुबन में पार्टी ले जाना, मुरली क्लास बहुत अच्छी करा ली, पॉइंट बहुत अच्छे अच्छे सुना लेते हैं। आत्महिमानी स्थिति का एहसास आत्माओं को हो जाए। वास्तविक सर्विस यह है, असल सर्विस यह है। उसकी तरफ तो ध्यान नहीं है। बाबा ने कर्मणा सेवा पे हमेशा सबसे कम ध्यान दिया है। वाचा और नंबर 1 है मनसा। शिक्षाओं को, स्लोगन है, शिक्षाओं को स्वरूप में लाने वाले ही ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप आत्मा है। शिक्षाओं को स्वरूप में लाने वाले ही ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप आत्मा है। अव्यक्त इशारे। बाप में तो निश्चय है, लेकिन अपने में भी निश्चय बुद्धि होकर कार्य करो तो फिर विजय ही विजय है। विजय के आगे समस्या कोई चीज नहीं। अगर समस्या नहीं फील होगी तो फिर खेल फील होगा। कहा जाता है यह तो बाएं हाथ का खेल है, अर्थात सहज है, तो यह बुद्धि का खेल हो जाएगा। खेल में घबराएंगे नहीं। इसके लिए चाहिए मैं आत्मा ड्रामा में पार्टधारी यात्री हूँ। अगर ड्रामा रियल लगेगा तो खेल कभी नहीं लगेगा। ओम शांति। बाबा ने कौन सा बोला था, बाद में बताते हैं। पुकारते हैं मम्मा, फिर से धरती पर आ जाओ। यारों से उतर कर नैनों से दिल में समा जाओ। बच्चे पुकारते हैं मम्मा, फिर से धरती पर आ जाओ। फिर से धरती पर आ जाओ। फिर से धरती पर आ जाओ। यादों से उतर कर नैनों में तेरी महिमा को सुन सुनकर मन करता है दीदार करे। तेरी महिमा को सुन सुनकर मन करता है दीदार करे। तुम प्यार की सरिता कहलाती, तेरे प्यार से हम भी झोली भरे। मन फैलाए आस लिए, आ जाओ आस आ जाओ। बच्चे पुकारते हैं मम्मा, फिर से धरती पर आ जाओ। यादों से उतर कर नैनों से दिल में समा जाओ। बच्चे पुकारते हैं मम्मा, फिर से धरती पर आ जाओ। फिर से धरती पर आ जाओ। फिर से धरती पर आ जाओ। यादों से उतर कर नैनों में
कितने निरहंकारी बच्चों को नमस्ते करते हैं। बाबा कितने निरहंकारी बच्चों को नमस्ते करते हैं। सारा जग जिनको याद करे, सारा जग जिनको याद करे, वे याद प्यार हमें देते हैं। बच्चों को नमस्ते करते हैं, बाबा कितने निरहंकारी। बाबा मेरे सबसे महान, संसार आपके हाथों में, पर आपने खुद को सौंप दिया है हम बच्चों के हाथों में। मुझसे आगे हो तुम बच्चों, मुझसे आगे हो तुम बच्चों, कह कर के उमंगे भरते हैं। बच्चों को नमस्ते करते हैं, बाबा कितने निरहंकारी। ओम शांति। निरअहंकारी बनना, आज की मुरली से विशेष लक्ष्य उठाना। बाप दादा ने एग्जाम्पल दिया, ऊंचते ऊंच हम दोनों हैं, फिर भी हम दोनों कितने निरहंकारी हैं। निराकारी, निर्विकारी, लास्ट स्टेज है निरहंकारी। डायरेक्ट निरहंकारी आप नहीं बन सकते, नहीं तो निरहंकारी होने का भी अहंकार आ जाएगा। तो विशेष अटेंशन इस पर दें। ध्यान देना, रावण के लिए जितनी वफादारी निभाते थे, जितने रास्ते निकालते थे, जितनी कोशिश करते थे, राम के लिए भी उतनी कोशिश, उतनी वफादारी हम निभाएं।